Hello champions. Hello my Eagle Club 23 Society. How are you all? कैसे हैं आप सभी? ओके, तो फटाफट से चेक कर लो आपकी टीम को, आपके अपलाइन, आपकी डाउनलाइन, सबको चेक कर लो और सभी को बुला लो। ठीक है, सबको सेशन में बैठा दो और डायरी पेन के साथ बैठा देना। ओके, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है ये और काफी काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, काफी ज्यादा। आज आप बहुत नई नई चीजें सीखने वाले हो। ठीक है, तो सभी के सभी फटाफट से अपने अपलाइन और अपनी डाउनलाइन को पहले तो चेक कर लो। ठीक है, एंड अपनी अटेंडेंस लगवा दो सभी के सभी, देन हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, और सभी अपनी वीडियोस को ऑन करके बैठ जाइए। ओके, फिर हम कंटिन्यू करते हैं सेशन को जस्ट 1 मिनट के अंदर अंदर। हाँ जी डियर, कर दी आप सभी ने एक्टिविटी? जल्दी बताएं मुझे, क्या आप सभी ने ये एक्टिविटी कर दी? और मुझे चैट बॉक्स में एक बार कंफर्म करवाएं, क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो आप सभी को क्लियर है? एक बार मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है आपको? ओके। अच्छा, जिसने ये एक्टिविटी नहीं करी फटाफट से ये एक्टिविटी परफॉर्म करें, फिर हम करते हैं कंटिन्यू। ओके, तो सभी ने कर दी होगी एक्टिविटी। चलिए, लेट हो गए आज आप काफी, है ना? जो सेशन में लेट आ रहे हैं वो लेट हो गए ना काफी। कईयों की तो आदत हो रखी है ना। चलिए, कोई बात नहीं। ओके, तो एक्साइटेड हो फिर आज के सेशन के लिए? एक्साइटेड हो? क्या टॉपिक है आज का? क्या टॉपिक है आज के सेशन का, बताएं मुझे जल्दी से। बेसिक्स। बेसिक्स, यस। जितना छोटा नेम है ना उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बेसिक्स, है ना? जितना छोटा नेम उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट, है ना? चलिए, आज हम बेसिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, बट फर्स्टली मैं आपको मेरे बारे में बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो बिजनेस में न्यू है और शायद मेरे बारे में नहीं जानते होंगे। मेरा नेम पिंकी सरोवा है और बेसिकली मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, और अपनी वंडरफुल सोसाइटी जिसका आप अभी पार्ट बने हैं और आपने अपनी लाइफ को बदलने का जो डिसीजन बनाया है इस सोसाइटी के साथ, उस सोसाइटी में मैं राइट नाउ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है, और मैं ये समझ लो आप ही की तरह आई थी इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, जैसे आप आए थे ना, बिल्कुल कोरे कागज की तरह, कुछ भी नहीं पता था। बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था, जैसे आज बेसिक की ट्रेनिंग है ना, हमें बेसिक भी नहीं पता था। राइट, तो मुझे भी सेम बेसिक्स भी नहीं पता थे कि क्या होते हैं, कैसे बिजनेस को ग्रो करना है, कैसे मैं रन करूंगी, कैसे मैं ग्रोथ ले पाऊंगी, कैसे मैं टीम बिल्ड कर पाऊंगी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। ठीक है, जब मैं इस बिजनेस में आई, बट जब मैंने ऐसे ट्रेनिंग्स अटेंड करी, ये अपनी जो पर्सनल मेंटोरशिप हो रही है, बहुत एफर्ट लगा रहे हैं आप सभी के सीनियर्स, पता है आपको? बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। मनीष सर, विक्की सर, विपिन सर, अमन सर, हम लोग, आपके जो मैनेजर्स हैं वो सारे के सारे। ठीक है, बहुत एफर्ट लगा रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को नई नई नॉलेज डेली बेसिस पे मिलती रहे। आप लोग कुछ कुछ नया सीखो अपनी लाइफ के अंदर, आप अपने बिजनेस में बहुत जल्दी ग्रोथ ले पाओ, बहुत जल्दी आप एक अच्छे
लेवल के ऊपर पहुंच पाओ। ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं आपके सीनियर, तो स्पेशली एक बार थैंक्स बोल के आओ। जाओ फटाफट से एक बार थैंक्स बोल के आओ अपने फर्स्ट मैनेजर को, अपने फर्स्ट सुपरवाइजर को जो आपका सपोर्ट करते हैं। और आप ग्रुप में अगर ऐड है तो जाइए एक बार फटाफट से ये एक्टिविटी जरूर करें। जो भी पर्सन इस सेशन में बैठा है, चाहे वो सुपरवाइजर ग्रुप का हो, चाहे वो मैनेजर ग्रुप का हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप में हो, तो एक बार थैंक्स का मैसेज जरूर करके आए। अरे यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे नहीं करना, ग्रुप में जाओ फटाफट से, अपने अपलाइन को पर्सनली डीएम कर दो, सर थैंक यू, मैम थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। जल्दी जल्दी फास्ट। ओके कर दिए, सभी ने कर दिए मैसेज। कोई ऐसा तो नहीं बैठा जो यहीं पे जमा बैठा हो कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे अंदर तो आलस बहुत है। कोई ऐसा तो नहीं है? मेरी वॉइस नहीं आ रही आपको? एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करवाना, 3 से 4 पर्सन ने मुझे बोल दिया वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही मेरी? ओके, मेरी वॉइस बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ओके चलिए, अगर आपके पास मेरी वॉइस नहीं आ पा रही तो आप एक काम करें, आप छत पे चले जाओ। ठीक है, छत पे आपको बढ़िया नेटवर्क मिलेगा और आराम से ट्रेनिंग अटेंड कर लोगे। ठीक है, तो वीडियो ऑन करके बैठ जाएं सभी के सभी। थैंक्स तो बोल दिया होगा ना आप सभी ने। बाकी अगर विक्की सर आप मुझे सुन रहे हैं, मनीष सर आप मुझे सुन रहे हैं, तो मेरी साइड से भी आप सभी को थैंक यू। आप लोग हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, इतनी प्यारी सोसाइटी हमें दी आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। तो करें फिर सेशन को स्टार्ट, करें? चलिए करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स, राइट? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, आप बहुत सारी नई नई चीजें आज सीखने वाले हो, बहुत सारी। ठीक है, बहुत सारी। अच्छा चलो, मुझे आप चैट बॉक्स में बताओ, देखो मेरे साथ एक्टिव रहना सभी के सभी, ठीक है? क्योंकि बस मैं यहाँ पे आऊं, स्लाइड शेयर करूं, मैं बोल के चली जाऊं, बस आप थोड़ा बहुत नोट डाउन करो, मैं नहीं चाहती ऐसी एक्टिविटीज हो। ठीक है, हाँ नोट डाउन तो करना है, मुझे बोलना भी है, आप लोग सुनोगे। ठीक है, बट मैं ये चाहती हूँ कि हमारा एक कनेक्शन बना रहे, ठीक है, ताकि लोग जिंदा हो जाए। ठीक है, आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद नींद आना शुरू हो जाती है ना लोगों को, तो मैं चाहती हूँ थोड़े से लोग जिंदा हो जाए। ओके, तो रहोगे ना एक्टिव? चैट बॉक्स में एक्टिव रहना बिल्कुल, ठीक है? ओके, अगर मैं कुछ पूछूं तो उसके आंसर मुझे दे देना, जो चीज अच्छी लगे वो मुझे बता देना, जो चीज बुरी लगे वो भी मुझे बता देना, ताकि मैं करेक्ट कर पाऊं उसको। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, अच्छा आप सभी मुझे बताएं क्या क्या होते हैं बेसिक्स, बेसिक्स क्या क्या, और क्या क्या आप सभी को पता है अभी तक? बताएं मुझे जल्दी जल्दी, क्या क्या अभी तक आपको पता है कि बेसिक्स क्या है, बिजनेस को, बिजनेस के बेसिक्स क्या है, अपने ऑनलाइन बिजनेस के बेसिक्स क्या है? ओके, एथिक्स, कॉलिंग, विजन क्लियर। देखो ये जो आप मिस्टेक्स करते हो ना, विजन को वीगन लिख रखा है। ग्रुप में एक्टिव रहना। ओके, ओके, और मिस्टर रंजन आप नेटवर्क एरिया के अंदर चले जाइए। ओके, एथिक्स, बहुत सारे पर्सन ने एथिक्स बोला है, रिलेशन बिल्डिंग, माइंडसेट, बैंक डिटेल्स। अरे वाह, इनविटेशन, क्या बात है क्या बात है। P1 P2 P3, ओके, टू डू लिस्ट, ओ, फॉलो अप, लीड्स, ओके, अपलाइन की रिस्पेक्ट, क्या बात है, आईडी एक्टिवेशन। ओ आप सभी को तो पता है फिर, है ना? सभी को पता है, पता है सभी को? अगर सभी को पता है तो सेशन में क्यों बैठे हैं फिर? बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको नहीं पता। ठीक है, अगर आप ये सोच के बैठे हैं ना कि मुझे तो सब पता है, मैम जो जो बताएंगे वो तो मैं जानता हूँ, मैं तो जानती हूँ, फिर देखो इस सेशन का फिर कोई फायदा नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे बैठोगे कि मैं बिल्कुल खाली गिलास हूँ, ठीक है, मुझे अब भरना है, वो नॉलेज आपको भरनी है, बिल्कुल अपने माइंड को बिल्कुल खाली करके बैठना। जो जो चीजें अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, जो जो चीजें मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ, वो बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे तरीके से वो सीखनी है आप सभी ने। ठीक है, कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं जो मैं लिखवाऊंगी आप सभी से, उनको आपने नोट डाउन भी करना है। ओके चलो, तो हमारे टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, बेसिक्स। ठीक है, देखो बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बेसिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर किसी भी बिजनेस की मान के चलो, उसकी अगर बैकबोन, ठीक है, बुनियाद मान लो, बैकबोन समझ लो आप। ठीक है, अगर किसी भी बिजनेस की बुनियाद अगर स्ट्रोंग है तो वो बेसिक्स की वजह से है। ठीक है, और वो बुनियाद ही बेसिक्स होते हैं, समझ गया? वो जो बुनियाद होती है ना वो ही बेसिक्स होते हैं। जिसको बेसिक्स नहीं आते ना, जिसको नहीं पता कि बेसिक्स क्या होते हैं,
मैं ये मान सकती हूँ कि इसके सपने बहुत बड़े हो सकते हैं, बट उसकी ग्रोथ बड़ी नहीं हो सकती। जिस इंसान को बेसिक्स नहीं पता, बेसिक्स नहीं आते जिस इंसान को, मैं ये मानती हूँ उस इंसान के सपने तो बहुत बड़े हो सकते हैं, बट उनकी ग्रोथ बड़ी नहीं हो सकती। और विदाउट ग्रोथ कोई भी इंसान कहीं पे नहीं टिक सकता। राइट? आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं, आपने इस सोसाइटी को देखा, आपने डिसीजन बनाया कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। राइट? तो आपने इसी भी हाफ पे बनाया ना कि मुझे ग्रोथ मिलेगी, मैं काम करूंगी, मैं काम करूंगा। राइट? तो वो काम आप कब कर पाएंगे, वो ग्रोथ अब आप कब ले पाएंगे? कब ले पाएंगे? जब आप हर चीज को अच्छे से फॉलो करोगे, और फर्स्टली आप बेसिक्स को फॉलो करोगे। राइट? ठीक है, तो बुनियाद बेसिक्स ही है। हमारे जो बुनियाद है, हमारे बिजनेस की जो बुनियाद है, हमारी सोसाइटी की जो बुनियाद है, हमारी सोसाइटी आज जुड़ी हुई है वो बेसिक्स की वजह से ही जुड़ी हुई है। ठीक है? ओके, चलिए। देखो, आज मान के चलो जो भी इंसान आज टॉप पे है, कहीं पे भी लगा लो, ठीक है, अपने इस बिजनेस के अंदर जो इंसान आज टॉप पे है वो इन बेसिक्स की बदौलत ही टिका हुआ है। उनकी सक्सेस सिर्फ बेसिक्स की बदौलत ही टिकी हुई है। अगर बेसिक्स नहीं होते तो शायद वो इस लेवल पे नहीं होते। उन्होंने बहुत सारी चीजों को फॉलो किया। ठीक है, फॉलो करके वो लोग आज टॉप पे पहुंचे हैं। हमारे सीनियर्स से ही लगा लो आप, अगर हमारे सीनियर्स अगर बेसिक्स को फॉलो नहीं करते, जो चीजें उनको बताई गई, जो चीजें सिखाई गई, उनको अगर वो फॉलो नहीं करते, अगर वो नहीं सीखते, तो शायद आज वो नहीं होते उस लेवल पे। राइट? तो अगर आपको भी उनकी तरह एक अच्छे लेवल पे पहुंचना है, तो आपको भी बेसिक्स को फॉलो करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के हम इस सेशन में हम सीखेंगे कि हमारे बेसिक्स एक्चुअल में होते क्या क्या है। ठीक है, तो डायरी पेन है ना सभी के पास? सभी के पास है डायरी पेन? कोई पर्सन ऐसा तो नहीं बैठा कि जिसके पास डायरी पेन ना हो, जो बस मैं तो जी ट्रेनिंग अटेंड करने आया हूँ, मैं तो सुन लूंगा, सुन लूंगी और चली जाऊंगी। राइट? चलिए ठीक है, दिखा दो मुझे सभी डायरी पेन, दिखा दो। अच्छा, सभी के पास है। चलो चलो, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फर्स्टली तो देखो, बेसिक्स का तो आपको पता चल गया कि बेसिक्स होते क्या है। बेसिक्स का मतलब हर वो छोटी छोटी चीज जो आपको काम करने में क्लैरिटी देती है। हर वो छोटी छोटी चीज, वो छोटी चीज कुछ भी हो सकती है, और उन सारी छोटी छोटी चीजों को आपने सीरियसली लेना है। ठीक है, अपने इस बिजनेस के अंदर बेसिक्स एक जीपीएस का काम करते हैं। जीपीएस का, जीपीएस क्या करता है? हमें डायरेक्शन देता है। राइट? हमें डायरेक्शन देता है और हमारी डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचा देता है। राइट? तो हमारे जो बेसिक्स होते हैं ना, वो भी हमें डायरेक्शन देते हैं सेम जीपीएस की तरह। ठीक है, तो हमारा जो हमारे बेसिक्स है वो जीपीएस है, और हमें धीरे 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 करके हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, जो इंसान बेसिक्स को सीखते हैं, बेसिक्स को फॉलो करते हैं, उनकी ग्रोथ स्मूथली होती है, उनको कोई नहीं रोक पाता। ठीक है, तो हम अभी सीखेंगे, अभी हम जानेंगे कि हमारे बेसिक्स क्या क्या होते हैं। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ आप सभी से। मुझे चैट बॉक्स में एक बार कंफर्म करवाना, क्या मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? ओके, चलिए, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? एक बार मुझे कंफर्म करवाएं, क्या मेरी स्क्रीन आपको क्लियर है? ओके, चलिए। तो सभी के सभी डायरी पेन उठा लो, और नोट डाउन करनी है आपने काफी सारी चीजें। ठीक है, और काफी अच्छी अच्छी चीजें, न्यू न्यू चीजें आज आप सीखने वाले हो। ओके, काफी कुछ नया नया आज आपको सीखने को मिलेगा। ओके, स्क्रीन विजिबल है ना अच्छी तरीके से? चलिए, ग्रेट। तो बेसिक्स ऑफ आर बिजनेस आज का हमारा टॉपिक है, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट बेसिक्स। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे कि क्या क्या होते हैं हमारे बेसिक्स। ठीक है, जो मेन इंपोर्टेंट और हमारे बिजनेस की बैकबोन है, ठीक है, दैट इज P1 P2 P3। ठीक है, और इंसेंटिव। ठीक है, देखो, कोई भी बिजनेस लगा लो आप, कोई भी बिजनेस, उसका कुछ ना कुछ बेस होता है। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट बेस होते हैं, सर्विस बेस होते हैं, तो हमारे बिजनेस का भी बेस है, क्या है? प्रोडक्ट्स, P2। ठीक है, तो P1 क्या हो गया? अच्छा, पता आप सभी को कितने पर्सन यहाँ पे ऐसे बैठे जिसको P1 P2 P3 इसकी पता है कि ये चीज क्या होते हैं? P1 का मतलब क्या है, P2 का मतलब क्या है, P3 का मतलब क्या है? पता है? पता है? कुछ पर्सन है जिनको पता है, कुछ है जिनको नहीं पता है। चलो ठीक है, अभी हम सीखेंगे कि P1 क्या है, P2 क्या है और P3 क्या है।
P1 का मतलब है कंपनी प्रोफाइल, अपने फॉरएवर की प्रोफाइल। ठीक है, फॉरएवर कब शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, कितने ऑफिसेज हैं, हेड ऑफिस कहाँ है, किसने स्टार्ट करी। ठीक है, वो सारी चीजें अपने P1 के अंदर आती है। कितने ऑफिसेज हैं, कितने साल हो गए रन अप करते हुए, कितना टर्नओवर है फॉरएवर का। ठीक है, इंडिया में कब से है फॉरएवर, कितने सालों से चल रही है। ठीक है, रिजॉर्ट्स कितने हैं फॉरएवर के, वो सारी चीजें हमारे P1 के अंदर आती है। देखो P1 मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी भी इंसान को अगर आप फॉरएवर की P1 क्लियर कर देते हो ना, तो उस इंसान की रियलिटी बता रही हूँ 60% जो डाउट्स होते हैं ना, जो उसकी कंफ्यूजन होती है, वो P1 क्लियर करने के बाद दूर हो जाती है। 60% बता रही हूँ मैं आपको। अगर आप P1 भी उनको खोल के बता दोगे ना अपने प्रोस्पेक्ट को, कि ये P1 है भाई, ये हमारी कंपनी की प्रोफाइल है। और कोई भी इंसान बिजनेस को तभी ज्वाइन करता है, तभी स्टार्ट करता है, जब उसको पता है कि भाई ये ख्याति है, ये इतने टाइम से चल रहा है, ये एस्टेब्लिश है, इतने टाइम से है वो भी। ठीक है, और इसको दुनिया भर के लोग जानते हैं, और दुनिया भर में ये राज कर रहा है। इसकी इतनी हैवी प्रोफाइल है, इतना हैवी बैकग्राउंड है। समझ गए आप? तभी कोई भी इंसान इस बिजनेस को ज्वाइन कर पाएगा। ठीक है, जब वो ये देखेगा कि इसकी P1 कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट P2। P2 का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखो प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अभी आपने 8 PM सेशन अटेंड किया होगा प्रोडक्ट्स का, राइट? प्रोडक्ट नॉलेज मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, बहुत बढ़िया तरीके से, मैंने खुद ने अटेंड किया है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से हर प्रोडक्ट के बारे में मैम ने एक्सप्लेन किया। देखो जब आपको नॉलेज होगी ना P2 के बारे में, तभी आपको आप किसी भी इंसान को कॉन्फिडेंस के साथ बता पाओगे। आप कॉन्फिडेंटली उनको सजेस्ट कर पाओगे कि हाँ ये प्रोडक्ट्स है हमारे, आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, आपने 2CC की, आपके घर पे प्रोडक्ट्स आए ना? आए ना आपके घर पे प्रोडक्ट्स? अच्छा, आप में से कितने पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने सारे प्रोडक्ट यूज करे हैं? जो जो आपके घर पे भी 2CC के प्रोडक्ट्स आए हैं, कितने ऐसे पर्सन है जिन्होंने सब प्रोडक्ट यूज करे हैं? बहुत कम पर्सन होंगे ऐसे, बहुत ही कम। अगर मैं कुछ परसेंट बोलूँ ना, 1-2% लोग होंगे ऐसे जिसने सारे प्रोडक्ट, सारे तो उन्होंने भी यूज नहीं करे होंगे। अगर मैं ये भी बोलूँ ना, एक भी पर्सन नहीं है यार ऐसा इस सेशन के अंदर जिसने सारे प्रोडक्ट यूज करे होंगे। बट आप सारे के सारे प्रोडक्ट एक बार यूज करके देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट्स में कितना दम है। ठीक है, आप जब प्रोडक्ट्स को यूज करोगे तभी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो पाएगा कि कितने ज्यादा हेल्पफुल है हमारे प्रोडक्ट्स, और P2 कितना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो P2 के बारे में समझ में आ गया P2 है क्या। ठीक है, अब हम बढ़ते P3 के ऊपर। P3 का मतलब क्या होता है? कंपनी का मार्केटिंग प्लान, कंपेंशन प्लान। ठीक है, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान। ठीक है, जहां से हमें पैसा आता है, जहां से मैं 6 फिगर अर्नर हूँ, आप लोगों ने पे आउट्स अर्न करे हैं, और बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, वो है P3। इसकी वजह से। और फॉरएवर का तो मैं बताऊं आपको, रियलिटी बता रही हूँ, दुनिया का सबसे बेहतरीन कंपेंशन प्लान है। सबसे बेहतरीन दुनिया में, मैं सच बता रही हूँ आपको, कोई मुकाबला नहीं है फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान का, कोई भी मुकाबला नहीं है। तो अब आप खुद सोच के देखो आप कैसी सोसाइटी का पार्ट बने। ठीक है, इस बिजनेस को मैं तो बस एक ही बात बोलूंगी यार, अपनी जिंदगी बना लेना। ठीक है, और जब तक काम करना, जब तक फुल जी लगा के मेहनत करना, जब तक आपको इस बिजनेस में जिंदगी ना दिख जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना बेसिक है दैट इज इंसेंटिव। आप सभी को इंसेंटिव की नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं रियलिटी बता रही हूँ, जो इंसान इंसेंटिव के बारे में समझ गया, इंसेंटिव्स को समझ गया जो इंसान, वो कभी भी फॉरएवर को क्विट करने का नाम नहीं लेगा। कभी भी, जिसको ये पता है कि फॉरएवर मेरे को ये देगी, इतने मेरे को इंसेंटिव देगी, इतने मेरे को एक्स्ट्रा बोनसेस देगी फॉरएवर, तो वो इंसान कभी भी फॉरएवर को छोड़ने का कभी डिसीजन नहीं बना सकता, अगर आपको फॉरएवर के इंसेंटिव के बारे में डीप नॉलेज है तो, अगर आपको पता है। समझ गए? तो इंसेंटिव की भी आपने नॉलेज लेनी है, इंसेंटिव भी हमारे बेसिक का पार्ट होता है। और बहुत सारे लोगों को इन चारों चीजों की नॉलेज नहीं होती। जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, हमारा काम नहीं चलता, हमारे साथ तो कोई रेगुलर नहीं होता, हमें तो एनरोलमेंट नहीं देता कोई, 196 रुपए देने में उनका उनकी हवा टाइट हो जाती है, हवा निकल जाती है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स की कमी की वजह से होती है। क्योंकि अगर आपके अंदर बेसिक्स की फुल नॉलेज है ना, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहोगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंट इंसान ना हमेशा निखरता है, हमेशा। और जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, जो कंफ्यूज होता है, वो इंसान कभी भी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाता। ठीक है, तो आप कंफ्यूज अगर होते हो, तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स की कमी की वजह से होते हो। आपको पता ही नहीं होता कि हमारे बिजनेस के बेसिक्स क्या है, आपको नॉलेज नहीं होती उन चीजों की, तब जाके आप कंफ्यूज होते हो। ठीक है,
तो कंफ्यूज्ड इंसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता, ठीक है, वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं दिखता, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंट बनना है तो आपको सारी कंफ्यूजन दूर करनी पड़ेगी, और कंफ्यूजन कब दूर होगी, जब आप बेसिक्स को सीखोगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओके ओके, अच्छा ये है आप सभी के लिए नई चीजें। अच्छा सभी मुझे बताएं, आपने प्राइस लिस्ट देखी है? बताएं जल्दी, जल्दी बताएं मुझे, प्राइस लिस्ट देखी है आप सभी ने? प्राइस लिस्ट नहीं देखी? देखी होगी, कईयों ने तो देखी होगी, है ना। कईयों को पता होगा कि प्राइस लिस्ट चाहिए, उसको ना खोल के देखना है एक बार अगर नहीं देखी तो, ठीक है। उसमें आपको ये सारी चीजें पता चलेगी, क्या एमआरपी होता है, क्या बीआरपी होता है, क्या कैशबैक होता है, अभी आगे भी बताऊंगी मैं क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं, इवन अगर मैं सुपरवाइजर्स की भी बात करूं, बहुत सारे ऐसे सुपरवाइजर है जिनको ना एमआरपी निकालना आता, कि एमआरपी अपने प्रोडक्ट्स का कैसे निकालना होता है, ना बीआरपी का पता, बीआरपी एक्चुअल में होता क्या है, ना कैशबैक का पता क्या होता है। अच्छा बताओगे आप सब में मुझे क्या होता है बीआरपी, एमआरपी क्या होता है? एमआरपी क्या होता है? एमआरपी इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस, राइट। और निकलता कैसे है? निकलता कैसे, ग्रोस अमाउंट प्लस जीएसटी प्लस सेस। आपको पता होगा सेस भी एक चार्ज लगता है, पता होगा आपको, सेस भी चार्ज लगता है। ये सेस जो है ना, वो जो चीज इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर्ड होती है ना उस पे लगता है। जीएसटी भी इंडिया में लगता है, ऐसे नहीं कि जीएसटी कहीं बाहर लगता है, बट जो स्पेशली इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर्ड होती है ना चीजें, उस पे सेस लगाया जाता है। वैसे तो हमारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल के हैं, बट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे इंडिया के अंदर अभी मैन्युफैक्चर्ड किए गए हैं, ठीक है। तो ये जो सेस होता है ना उन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है। इन छोटी छोटी चीजों की आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। आज हम इतने कॉन्फिडेंट क्यों है, सिर्फ इन्हीं की वजह से। हमें इनकी प्रॉपर नॉलेज है, हमें पता है क्या बीआरपी है। लिख लेना, ये चीजें बहुत काम आने वाली है, बहुत ज्यादा। और ये चीजें ना मैं सच बता रही हूँ आपको, मैंने एएस लेवल से ही सीखी थी, एएस लेवल से, और खुद ने सीखी, ऐसे नहीं कोई और आने आया था सिखाने के लिए, कोई पड़ोसी बैठा था या कोई और आया था। सर्चिंग करी खुद ने, सारी चीजें सर्च कर डाली, सारी चीजें, और तब से इन सारी चीजों की नॉलेज है। अब आप खुद सोच के देखो, जो इंसान नॉलेजफुल होगा ना वो इंसान कभी भी नहीं हारेगा, ठीक है, कभी भी नहीं हारेगा। चाहे कितना भी बुरे से बुरा टाइम आ जाए, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, बट नॉलेज वाला इंसान हमेशा जीरो से भी उठ जाएगा वो इंसान। तो आप सोच के देखो नॉलेज लेना कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बीआरपी, बीआरपी होता है बोनस रिकैप प्राइस, लिख लो, बीआरपी होता है बोनस रिकैप प्राइस, ठीक है। ये निकालना कैसे होता है, मैंने एक चीज बोली थी, आप प्राइस लिस्ट चेक कर लेना, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा, निकालना आ जाएगा। ये फार्मूलाज है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। आप खुद निकाल लोगे, आपको किसी तीसरे पर्सन की, दूसरे पर्सन की नीड नहीं पड़ेगी, बस आप और आपका फोन होगा, ठीक है। बीआरपी कैसे निकालते हैं, ग्रोस अमाउंट, ग्रोस अमाउंट डिवाइड बाय 100 में से 30 क्या माइनस करना है, 30 अपना डिस्काउंट है, ठीक है। या आप इसको 70 लिख सकते हो, बट मैंने आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए बताया ताकि आपको खुल के समझ में आ जाए। 100 में से माइनस करना है 30, ये हमारा डिस्काउंट है 30%, जो आपको अभी एएस लेवल पे मिलना स्टार्ट हुआ है। आपको सुपरवाइजर लेवल पे मिलता है, या फिर हर लेवल पे आपको 30% डिस्काउंट मिलता है, सिवाय पीसी के, प्रेफर्ड कस्टमर के, ठीक है। प्रेफर्ड कस्टमर को कितना मिलता है, 5%, ठीक है। और इसको गुना मल्टीप्लाई कर दो, इसको होल को, होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपका क्या निकल आएगा, बीआरपी, ठीक है। कैशबैक, अच्छा कैशबैक का पता है क्या होता है, कैशबैक पता है क्या होता है कैशबैक? फॉर एग्जाम्पल आप अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ठीक है, आप फॉरएवर से कोई भी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, ठीक है। ये असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबोव को मिलता है कैशबैक, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कैशबैक जैसे मान के चलिए, अभी मैं मैनेजर हूँ और मैं मैनेजर लेवल पे कोई भी प्रोडक्ट परचेज करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एलोवेरा जेल मंगवाती हूँ फॉरएवर से, मैं ऑर्डर करती हूँ, ठीक है। तब वहां पे मेरे को कैशबैक मिलता है 18%, समझ गए। 30% मेरा डिस्काउंट हो गया, 18% मेरा कैशबैक हो गया, तो टोटल कितना बोला जाता है, 48%, समझ गए। तो उसको बोलते हैं कैशबैक। 18% जो मिलता है, हर लेवल पे अलग अलग है, आपके लेवल पे 5% है, सुपरवाइजर को 8% मिलता है, असिस्टेंट मैनेजर को 13% मिलता है, मैनेजर को 18 मिलता है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, आपके जो वो होते हैं ना, बोनस होते हैं, वो भी बढ़ते जाते हैं, आपकी जो इनकम होती है वो भी ग्रोथ होती जाती है, ठीक है। तो कैशबैक को कैसे निकालना है, बीआरपी को मल्टीप्लाई करोगे, कैशबैक जितना भी परसेंटेज है, ठीक है, जितना भी परसेंटेज है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, और बाय 100 से उसको भाग दे दोगे, ठीक है। तो ऐसे निकलेगा अपना कैशबैक। इसका स्क्रीनशॉट लेने ना, काफी अच्छी चीजें हैं, काफी नई चीजें और इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट, डिस्काउंट कैसे निकालना है? डिस्काउंट कैसे निकालना है? बीआरपी है, बीआरपी को जितना डिस्काउंट आपको मिलता है, जितना डिस्काउंट आपको मिलता है उससे गुना कर दो और बाय 100, आपका डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है। नेट अमाउंट, आपने देखा होगा जब आपका ऑर्डर डला था तो आपको बताया गया होगा कि नेट अमाउंट इतना है आपका, है ना, ये ग्रोस अमाउंट है, ये नेट अमाउंट है, ये डिलीवरी चार्ज है, ये जीएसटी है, ये सेस लगा है, बताया गया होगा ना। नेट अमाउंट क्या होता है? नेट अमाउंट होता है एमआरपी प्लस डिलीवरी चार्जेस। ठीक है, जितना एमआरपी होता है उसके अंदर आप डिलीवरी चार्जेस को एड ऑन कर दो और अपना नेट अमाउंट निकल आएगा। और एमआरपी क्या होता है लास्ट में मैंने बताया था, जिसके अंदर जीएसटी और सेस लगता है वो एमआरपी होता है। तो सारे टैक्सेस को मिला के और अपने उसको मिला के ये बनता है नेट अमाउंट। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रोस अमाउंट। ग्रोस अमाउंट क्या होता है? नहीं पता? ये लिखा नीचे, बीआरपी में से माइनस कर दो डिस्काउंट। ठीक है, क्या निकल आया? ग्रोस अमाउंट। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, बहुत ज्यादा। मैंने पहले ही बोला था, प्राइस लिस्ट में एक एक चीज लिखी हुई है, अगर आपने उसको खोल के देखा हो तो। आज रात को एक काम करना, आज तो प्राइस लिस्ट ही देख के सोना। ठीक है, बिना प्राइस लिस्ट देखे मत सो जाना, नहीं तो नींद नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलो। रेफरल इनकम, अच्छा होती क्या है रेफरल इनकम? क्या होती है रेफरल इनकम? बहुत सारे लोगों को तो नहीं पता क्या होती है रेफरल इनकम। रेफरल इनकम होती है, आप इस बिजनेस में आए, आपने 2सीसी किया, आपने बिजनेस को शेयर किया। ठीक है, जिस भी इंसान को आपने ज्वाइन करवाया उसने 2सीसी करी, मिनिमम ऑर्डर डाला, उसने 10सीसी करी, जितनी भी सीसी वो करेगा। ठीक है वैसे तो 2सीसी से ही अपना बिजनेस स्टार्ट होता है। ठीक है, वहां से आपको मिलती है रेफरल इनकम। ठीक है, एएस पे अलग होती है, सुपरवाइजर पे अलग होती है, असिस्टेंट मैनेजर पे अलग होती है और मैनेजर पे अलग होती है। ठीक है, हर लेवल पे अलग अलग परसेंटेज मिलती है। अच्छा, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर है, आपके लेवल पे कितनी मिलती है आपको रेफरल इनकम? बताएं, चलो मुझे जल्दी बताएं, कितनी मिलती है आपको अपने लेवल पे, आपके लेवल पे आपको कितने परसेंट रेफरल इनकम मिलती है? बताएं मुझे जल्दी। 25? 20 भी बोल रहे हैं? अरे 20 तो पहले मिलती थी, जब मार्केटिंग प्लान चेंज नहीं हुआ था, हमारी पॉलिसी चेंज नहीं हुई थी। 25% एएस लेवल पे मिलती है 25%। अच्छा, वो 25% मिली कैसे है पता है आपको? पता है वो 25% कैसे मिली है? कैसे एक प्रेफर्ड कस्टमर का डिस्काउंट कम हो गया? बताओ मुझे, कैसे हो गया डिस्काउंट कम? कैसे हो गया? है ना, पहले 15% मिलता था, अब 5% मिलता है, तो वो 10% कहाँ गया? कहाँ गया 10%? वो 10% ऐसे ऐड ऑन हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ना बूस्ट बोनस, यहाँ पे 5% ऐड ऑन हो गया। और रेफरल इनकम पहले मिलती थी असिस्टेंट सुपरवाइजर को 20%, तो अभी मिलती है 25%। तो 5% तो फॉरएवर ने फ्री का दे दिया आपको, सोचो। और 5% और ऐड ऑन कर देगी अगर आप अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन डन करते हैं तो। वो चीजें भी आपको सिखाई जाएगी जब आप एक अच्छे लेवल पे चले जाओगे, मतलब सुपरवाइजर जब आप बन जाओगे तो आपको बहुत हाई लेवल की नॉलेज मिलेगी। तो फटाफट से अपनी 10सीसी कर लो। ठीक है, सुपरवाइजर कर लो अपना। रेफरल इनकम कैसे निकालते हैं? बीआरपी को मल्टीप्लाई कर दो, रेफरल इनकम जितनी भी मिलती है 25 मिलती है, जितनी भी जिस भी लेवल पे आप हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100 कर दो। ठीक है, तो आपका रेफरल इनकम निकल आएगा। ओके। अब बूस्ट बोनस, बूस्ट बोनस तो बिल्कुल आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। जितना भी टर्नओवर है, अब बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनको टर्नओवर का नहीं पता कि टर्नओवर क्या है। टर्नओवर का मतलब है जितनी भी अपनी सेल्स होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी सुपरवाइजर ने 20सीसी का बिजनेस किया। ठीक है, अब अपनी 1सीसी की वैल्यू निकाल लो कितनी है। अगर 38,000 में सारे ऑर्डर डले हैं तो 19 लगा लो आप। ठीक है, 19,000। अगर अपने कॉम्बोज उठे हैं लगभग लगभग अप्रोक्स आप 13,000 के समथिंग कर सकते हो। ठीक है, तो जितनी भी सीसीज है उसको 13,000 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या निकल आया? टर्नओवर। और टर्नओवर में से क्या करना है? टर्नओवर गुना में 5, होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या निकलेगा? बूस्ट बोनस। ठीक है, और सेम ऐसे वॉल्यूम बोनस निकलेगी, बस आपको बूस्ट बोनस जो 5% है उसकी जगह पे वॉल्यूम बोनस को ऐड करना है। अगर आप सुपरवाइजर है 3% कर सकते हैं आप, असिस्टेंट मैनेजर है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैनेजर है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ये सारी चीजें आपको समझाने लगी ना तो बहुत लंबा सेशन चला जाएगा। ठीक है, अच्छा बताइए मुझे, ये समझ में आया आपको अच्छे से? बताएं जल्दी मुझे फास्ट। क्या ये समझ में आया आपको? समझ में आ गया अच्छे से? ओके, क्लियर हो गया? चलो, नहीं हुआ तो चेक कर लेना। ठीक है,
प्राइस लिस्ट खोलना और चेक कर लेना, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना जैसे हम दौड़ाते थे, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, और काफी अच्छी चीजें हैं, काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा, ठीक है। ये भी बेसिक्स है हमारे बिजनेस के। अगर आपको इन चीजों की नॉलेज है ना, चाहे कोई भी माई का लाल बैठ जाए आपके सामने और बोल दे फॉरएवर को कुछ भी गलत, अगर आपको इन सारी चीजों की नॉलेज है ना, अगर आप इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज रखते हो, तो आप किसी इंसान को जाने ना दो, किसी भी इंसान को, उसको ना नींद नहीं आएगी, आप इतना कुछ समझा दोगे इसको, पूरी रात वो सोएगा, सोएगा नहीं, सच बता रही हूँ मैं, बेचैन हो जाएगा बिल्कुल, बैठ के काटनी पड़ेगी उसको रात, कि यार क्या नॉलेज वाला इंसान मिल गया था मुझे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इन चीजों की नॉलेज तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो भी मैंने लास्ट में बताई, बट उसके साथ साथ आपको फॉरएवर के डॉक्यूमेंट्स की भी नॉलेज होना जरूरी है। कोई भी ऐरा गैरा इंसान आएगा, आपको बोल के चला जाएगा ये तो फ्रॉड है, तू तो फंस गया, तेरे को तो फंसा लिया गया, है ना, ये तो ऐसे ही फिजूल कंपनी है, ऐसी कंपनी हमने बहुत देखी है, क्या प्रूफ है कि फॉरएवर लीगल है, तेरे पास क्या सबूत है, तू कौन सा यूएसए में जाके देख के आई है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको, समझदार पढ़े लिखे अनपढ़ बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे, ठीक है। तो उनके मुंह पे तमाचा है अपने फॉरएवर के डॉक्यूमेंट, पता है आपको, जितने भी डॉक्यूमेंट है ना फॉरएवर के, उनकी सबकी नॉलेज रखना, सबकी, उनको बताना कि भाई ये देख, किसी भी लॉयर से जाके चेक करवा ले इनको, चाहे किसी भी क्राइम ब्रांच वाले से चेक करवा ले जाके। ये चीजें ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी, तो इन चीजों का ज्ञान होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कंसेक्यूटिव मंथ के बारे में आपको पता होना जरूरी है। अब ये नया नया शब्द आ गया ना, यार पहले तो सुना ही नहीं था, होता क्या है ये, इसका मतलब होता है हमारे फॉरएवर के अंदर कोई भी लेवल 2 मंथ में क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। बट सुपरवाइजर आपको एक ही मंथ में बनना है, अगर आप 2 मंथ में बनोगे तो 25 सीसी ही करके बनोगे, ठीक है। आपको 1 मंथ में ही बनना है सुपरवाइजर, तो 10 सीसी वाला तो, ठीक है। कोई भी लेवल 2 मंथ के कॉम्बिनेशन के अंदर होता है, ठीक है। अब इसका मतलब मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने 25 सीसी करनी है, फर्स्ट मंथ में मान के चलो आपने 8 सीसी करी, ठीक है। उससे अगले मंथ जो रहती थी आपकी सीसीज, कितनी रह गई, कितनी रह गई बताओ मुझे जल्दी से, बताएं, कितनी रह गई, 22, ओ सॉरी, कितनी रह गई, 25 में से 8 माइनस कर दो, कितनी बची। भाई हमारा तो मैथ बहुत कमजोर है अब ये फार्मूलाज निकाल के दिमाग की दही हो गई है ना चलो, अगले मंथ जो रहती हुई सीसी है वो कर दो आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको 120 सीसी का मैनेजर करना है, ठीक है। चलो उसको छोड़ो, 120 सीसी का मैनेजर सबका ड्रीम है ना कि मुझे मैनेजर करना है ना। चलो, हमें 120 सीसी का मैनेजर बनना है, 120 सीसी हमें करनी है, तो हमें 2 मंथ के कॉम्बिनेशन में करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे 60 सीसी पे हम असिस्टेंट मैनेजर करते हैं, तो क्या बोलते हैं, 2 मंथ के कॉम्बिनेशन में आपको वो सीसीज करनी पड़ेगी। या तो आप फर्स्ट मंथ में 20 सीसी डाल दो, अगले मंथ में आप 40 सीसी डाल देना, ठीक है। या पहले मंथ में 40 सीसी डाल दो, अगले महीने में आप 20 सीसी डाल देना, ठीक है। चाहे फर्स्ट में 30 डाल दो, अगले में फिर 30 डाल देना, ठीक है। ऐसे करके आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे, और ऐसे ही करके मैनेजर भी बन जाओगे। 2 मंथ में 120 करोगे तो फर्स्ट में 60 डाल देना, फिर 60 डाल देना, ठीक है। तो आप क्या बन गए, मैनेजर बन गए। अब मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। पहले तो 2 मंथ में आपको लेवल करना है। सपोज दैट अगर 2 मंथ में नहीं हो पाता है, 2 मंथ में नहीं हो पाता है, मान के चलो ये फर्स्ट मंथ है, ये सेकंड है, ठीक है। इस मंथ में आपने 30 सीसी कर दी, बट इस मंथ में आपसे 30 सीसी नहीं हो पाई, आपने जस्ट 20 सीसी करी, और आपका थर्ड मंथ स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो सीसीज आपने करी थी ना, 30 सीसी, ये बैठ जाएगी समझ गए। अब कई लोग ना इससे डिमोटिवेट हो जाएंगे, भाई कोई फायदा नहीं है, मैं बताऊं फिर आपका पढ़ा लिखा होने का, ठीक है। आप चैलेंजेस से डरते हो फिर तो। फॉरएवर ना हर कदम पे अपना अच्छा सोचती है, हर कदम पे, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अब ये जो थर्ड मंथ है ना, इस मंथ का और इस मंथ का कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया, पहले तो इन 2 मंथ का था, फिर ये जैसे ही गया तीसरा मंथ स्टार्ट हुआ, तो इन दोनों मंथ का कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया, फिर आपको इन दोनों मंथ में करनी है, ठीक है। जैसे इसमें 20 डाली, फिर हम 40 डाल देंगे, हो गया 2 मंथ में असिस्टेंट मैनेजर, समझ गए। तो ऐसे आपको इनकी भी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया यहाँ तक, समझ में आ गया, चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब और हमारे जो बेसिक्स हैं बिजनेस के, फर्स्ट, इनविटेशन, ये तो मैं बताऊं मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 80-20 रूल में भी आते हैं। अब आपको 80-20 के बारे में नहीं पता हुआ, 80-20 रूल क्या बोलता है, क्या कहता है 80-20 रूल, आप एक काम करना, अपने फर्स्ट मैनेजर को या अपने फर्स्ट सुपरवाइजर या अपने क्लाइंट को पकड़ना, उनको बोलना मुझे समझाओ अब 80-20 क्या होता है, ठीक है। किसको कहते हैं 80-20 रूल, ठीक है।
तो ये हमारे 80 रूल के अंदर आते हैं, बट जो हमारे P1 P2 P3 है वो आते हैं कहाँ पे आते हैं, वो आते हैं हमारे 20 रूल के अंदर। ये 80 रूल में आते हैं। इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, कॉलिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, इनविटेशन का मतलब क्या समझते हो आप? क्या समझते हो? इनविटेशन कर रहे हो, सामने वाले को बता दिया भाई फॉरएवर है, 30,000 रुपए लगेंगे, हाँ 38 लगेंगे भाई, 40 लग सकते हैं, ठीक है, ओके, फिर तेरे को बंदे जोड़ने हैं, हाँ, तेरे को कॉल करनी पड़ेगी, हर रोज लीड खरीदनी पड़ेगी तेरे को, तेरे सीनियर तेरे को डेली बेसिस का टारगेट देंगे, इतनी कॉल करनी करनी पड़ेगी। सारा ही आप क्या करोगे, इनविटेशन में बता दोगे। ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है, ऐसी गलती आपने बिल्कुल भूल के भी नहीं करनी। इन गलतियों से बचना है आपने। ये जो बेसिक्स की ट्रेनिंग हुई है ना, ये इसी वजह से हुई है ताकि आप गलतियां ना करो। जो आप गलतियां करके अभी तक आए हो उनको चेंज करो, उनको सुधारो आप। ठीक है, गलतियां करना अच्छी बात है, बट बार बार वही गलतियां करना बहुत अच्छी बात नहीं होती, वो गलत बात होती है। ठीक है, तो इनविटेशन को बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल रखना। जितना सिंपल शॉर्ट आपका इनविटेशन होगा उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, इनविटेशन का मतलब है आपकी मान के चलो घर पे शादी है, आप अगर किसी को कार्ड देने गए हो, आप ये नहीं बता के आओगे कि रसगुल्ले भी होंगे, रसमलाई भी होंगी, गुलाब जामुन भी होगी, ठीक है, मेरे पड़ोसी का लड़का ये पहन के आएगा कपड़े, ठीक है, हमारी दुल्हन ये पहनेगी, हमारा दूल्हा ये पहनेगा। आप ये सारी चीजें नहीं बताते इनविटेशन के अंदर, नहीं बताते ना। जब आप किसी को इनवाइट करने जाते हो शादी के लिए, आप क्या करते हो? किसी का बर्थडे है, आप क्या बताते हो? बर्थडे है, उस दिन है, इस टाइम पे पहुंच जाना। ये थोड़ी बताते हो कि खाना पीना ऐसा होगा, नहीं बताते ना। आने के बाद पता लगता है पर्सन को, है ना। तो बहुत सारे पर्सन ऐसे भी सोचते हैं यार मैं छुपा क्यों रहा हूँ, फिर अगर मैं फॉरएवर ही करता हूँ तो। अब बहुत सारे लोग ना प्री जज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो प्री जज करने वालों का तो कोई दुनिया में कोई सोल्यूशन है ही नहीं। हमारा तो नुकसान नहीं है, अगर हमने बता भी दिया, हमारा कोई लॉस नहीं है। ठीक है, हम तो किसी और को पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो नहीं करेगा तो उसका भाई बंधु आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। बट उसका सोचो ना कितना बड़ा लॉस कर दिया आपने अगर उसको सारी चीजें वहां पे बता दी। मैंने करी थी ये गलती। मैं जब नई नई फॉरएवर के अंदर आई थी, तो मैंने एक लड़के को मेरे गांव के अंदर ही बस स्टैंड पे, जब मैं कॉलेज में जाती थी, तो मैंने उस लड़के को बता दिया कि भाई देख 30,000 रुपए लगेंगे, एक ही बार तो लगाने हैं यार, क्या बड़ी बात है। मेरे लिए तो नहीं थी बड़ी बात, क्योंकि खुद के दम पे कभी कमा के नहीं देखे थे, तो बड़ी बात कहाँ से होगी। ठीक है, तो मैंने उसको बता दिया कि भाई 30,000 लगेंगे भाई, एक ही बार लगाने हैं। वो बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो लगा दूंगा। मैंने कहा भाई ये एड्रेस है, इस ऑफिस में पहुंच जाना, ये हमारा ऑफिस है, 2021 की बात है। और तो वो बोला हाँ ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। मैंने उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी ले लिया, मेरा भी नंबर सेव करवा दिया, और बोला ठीक है पहुंच जाऊंगा। मैं करे जा रही कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, वो उठा ही नहीं रहा, अटेंड ही नहीं कर रहा, और व्हाट्सएप पे स्टेटस देखे जा रहा है। मैंने कहा भाई तू अब तो स्टेटस ही देखने लायक रह गया, अब यही देख तू। ठीक है, तो सोच के देखो यार, मैं तो मैनेजर बन गई। मैं उस टाइम बिल्कुल नई नई एएस थी, मुझे नहीं पता था। मैं तो मैनेजर बन गई, बट आज वो लड़का दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। सोचो मेरा क्या नुकसान हुआ, अगर उसने मेरे साथ नहीं किया बिजनेस तो मेरा क्या नुकसान हुआ? मेरा तो नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी ना था वही आएगा, धुरंधर है वही, और आते ही मुझे मैनेजर बना देगा, ऐसा तो नहीं था ना। राइट, तो इनविटेशन को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल अप्रोप्रिएट रखना। ठीक है, अगर आपका इनविटेशन सिंपल होगा, शॉर्ट होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ओके, ये सारी चीजें जो भी मैंने बताई ना, वो सारी प्रेजेंटेशन में अपने आप पता चल जाएगी उसको, जब वो बिजनेस को देखेगा अपने आप पता चल जाएगी। ठीक है, प्रेजेंटेशन भी आपको आनी चाहिए। देखो प्रेजेंटेशन तो बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे होता है किसी किसी भी इंसान को ट्रस्ट दिलाने का। ठीक है, प्रेजेंटेशन तो आप ये समझ लो कि हमारे बिजनेस की ना हार्ट बीट है। बिना प्रेजेंटेशन तो नथिंग है, नथिंग। बिना प्रेजेंटेशन ये हार्ट बीट है अपने बिजनेस की। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि किसी भी प्रोस्पेक्ट को मैं ट्रस्ट दिलाऊं, तो आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करो उसके सामने। अगर आप अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो तो आप ये समझ लो कि उसके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगर आपको एक बढ़िया बिल्कुल अव्वल नंबर की अगर आपको प्रेजेंटेशन आती है, तो सामने वाले को मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, 2 घंटे अपने सामने बिठा लेना, चाहे 2cc प्लान दे देना, अगर आपको बढ़िया इफेक्टिव प्रेजेंटेशन आती है तो पहले ही दिन फर्स्ट डे ही चाहे 2cc प्लान दे देना। ठीक है, अगर आपको एक बढ़िया इफेक्टिव प्रेजेंटेशन आती है, आपके शब्दों में दम होना चाहिए, आपके पास वर्ड्स होने चाहिए बहुत अच्छे वाले, और आपको सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। फॉरएवर को आरो पार करके रख देना सामने वाले की। ठीक है, तो ऐसी प्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए, और वो सीखनी पड़ेगी। सीखोगे कब? जब आप लर्निंग करोगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखोगे। ये जो सारी चीजें अभी मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, ये मैंने भी इस लेवल से सीखी थी। ठीक है, मैंने तो धक्के से सीखी थी, सच बता रही हूँ। मैं अपने एक एक प्रोस्पेक्ट की मैं खुद प्रेजेंटेशन करती थी। सोचो मुझे इतना शौक होता था
नई नई चीजें सीखने का, नई नई एक्टिविटीज को करने का इतना शौक होता था मुझे। मेरा कोई कोई एएस है, उसका भी अगर कोई पर्सन आ गया ना, कोई जॉब वाला है, मैं ये टाइम नहीं देखती थी कि 7 बजे प्रेजेंटेशन होगी, 2 बजे होगी तो बिठाऊंगी इसको। बस मैं ये बोलती थी मेरे पास 40 मिनट का जूम लिंक है और ले आ भी करते हैं इसको क्लियर। 35 मिनट में आरो पार सब कुछ समझा देते थे, फिर कॉलिंग पे करते थे बात, हाँ भैया बोल। ठीक है, तो ये चीजें आपके अंदर भी होनी चाहिए, समझ गए। नेक्स्ट, आपको कॉलिंग भी आनी चाहिए। बहुत सारे पर्सन है जिनको कॉलिंग करनी नहीं आती, भाई सीख लो। बस मैं एक ही चीज बोलूंगी, जो चीज नहीं आती वो सीख लो। ठीक है, इससे बढ़िया और कोई चीज नहीं हो सकती। आपको अगर कुछ नहीं आता है वो सीखो आप, उस कमी को आप खुद पूरा कर सकते हो, कोई और नहीं आएगा। या अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा अपलाइन कॉलिंग कर देगा, मेरा ब्रदर कर देगा, मेरी सिस्टर कर देगी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फॉलोअप, फॉलोअप मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार फॉलोअप से कुछ नहीं होता। अगर आप एक बार मान के चलो प्लान शो किया आपने किसी भी इंसान को, फॉरएवर दिखा दी, बस प्लान दिखाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, फॉरएवर एक बार दिखाने से कुछ नहीं होगा, बार बार एंड इफेक्टिव फॉलोअप लेना पड़ेगा। ठीक है, लिख लो कि क्या करना है, क्या समझाना है, क्या नहीं समझाना, वो सारी चीजें लिख लो। लिखा हुआ तो मैं बताऊं, सच बता रही हूँ, जिसको हम बोलते हैं ना, टू डू लिस्ट में ऐड ऑन कर लो उन चीजों को कि भाई मेरे को इस पर्सन का ये करना है, इस पर्सन को ये समझाना है, इसको ये समझाना है। ठीक है, अगर आपके बहुत सारे पर्सन रेगुलर है तो आप इस तरीके से लिखो कि मुझे उसका फॉलोअप ऐसे लेना है, उसकी थर्ड पार्टी करवानी है, उसकी सीनियर अप्रोच करवानी है। ये सारी चीजें लिख लो अगर आपको बढ़िया तरीके से बेस्ट फॉलोअप लेना है तो। नेक्स्ट, क्लोजिंग। देखो क्लोजिंग तो ये समझ लो इन सभी का बाप है। ये जो मैंने अभी चीजें आपको बताई है, बिना क्लोजिंग के तो पैसा है ही नहीं। ठीक है, सेल्स क्लोज करना मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप चाहे दुनिया भर के कितने भी एफर्ट लगा लेना, आप कितना भी बेस्ट से बेस्ट इनविटेशन कर लेना, बढ़िया से बढ़िया प्रेजेंटेशन सीख लेना, बढ़िया से बढ़िया कॉलिंग कर लेना, बेस्ट से बेस्ट फॉलोअप ले लेना, बट अगर आपको क्लोजिंग करवानी नहीं आती तो वो जो एफर्ट लगाए हैं वो कुछ भी नहीं है, वो जीरो है फिर। ठीक है, अगर आपको क्लोजिंग नहीं आती तो क्लोजिंग की भी टिप्स है, वो आपको सीखनी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी उसके लिए। और अभी आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्लोजिंग के सेशन भी हमने कंडक्ट करे हैं। ठीक है, वो सेशन भी होंगे, उनके लिए आप रेडी रहिएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल मास्टरी सिखा दी जाएगी क्लोजिंग की। ठीक है, हाई टिकट क्लोजिंग सिखाई जाएगी आपको। समझ गए, करोड़ों रुपए की क्लोजिंग कर सकते हो आप, ये सिखाया जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ऑब्जेक्शन जब पर्सन को हम इनवाइट करते हैं ना, तब से ही आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो सबसे पहले पूछता है काम क्या है, मुझे तो यहीं पे बता दे, मेरे को क्या करना होगा, मेरा क्या रोल रहेगा, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें आती है। तो ऑब्जेक्शंस ना शुरू से लेके क्लोजिंग तक आते हैं। ठीक है, और क्लोजिंग पे तो इतने ऑब्जेक्शन आते हैं, इतने ऑब्जेक्शन आते हैं। बट आपने अगर स्टार्टिंग से ही बढ़िया तरीके से पर्सन को हैंडल किया होता है, जैसे अमन सर ने कल बताया था सेशन के अंदर, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया था सर ने, अगर शुरू से आपने बढ़िया तरीके से हैंडल किया होता है तो ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ना, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान। और पहली बात तो ये, कोई भी पर्सन आपको ऑब्जेक्शन डालेगा ही नहीं अगर आप साथ साथ में उसको क्लैरिटी देते जा रहे हो, अगर आप उसका बढ़िया फॉलोअप लेते जा रहे हो। ठीक है, अगर फिर भी ऑब्जेक्शन अगर डाल रहा है, भाई यूट्यूब पे जाओ, कुछ नहीं आता सर्च करो। ठीक है, पैसे नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, पैसे नहीं है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, घर वाले मना कर रहे हैं, मम्मी पापा मना कर रहे हैं, मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, कुछ भी डालो, कुछ भी डाल दो, हर चीज का इलाज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, हर बीमारी का इलाज। ठीक है, तो वो यूट्यूब पे मिल जाएगा, भरा पड़ा है यूट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट बेसिक्स है हमारे। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे पर्सन ना, मैंने देखा है, मतलब यार इतनी गलतियां करते हैं, इतनी गलतियां करते हैं, मैं तो परेशान हो जाती हूँ ऐसे लोगों से। मैं ये सोचती हूँ यार तू 6 महीने से बिजनेस में है, आज भी तू गलतियां करे जा रहा है। किसमें, ज्वाइनिंग के अंदर, केवाईसी के अंदर, बैंक डिटेल्स ऐड नहीं करनी आती, पासवर्ड जनरेट नहीं करना आता, ऑर्डर प्लेस नहीं करना आता। सोचो, ऑर्डर प्लेस नहीं करना था। मैं जब एएस लेवल पे थी, मैंने एक पर्सन का ऑर्डर डाला था, पता नहीं वो कैसे नेटवर्क इशू की वजह से शायद वो ऑर्डर डला नहीं डला, पता ही नहीं चला मुझे तो। ठीक है, तो मैंने फिर पता नहीं किससे पूछा था, किसी और ने मेरी हेल्प करी थी, किसी पर्सन ने मेरी हेल्प करी थी वो ऑर्डर वो करने में, फाउंड करने में। तो वो जो ऑर्डर था वो प्रोसेसिंग में चला गया मेरा। ठीक है, मैंने गलती करी, मैंने ट्राई तो किया, मैंने ट्राई किया तभी तो गलती कर पाई ना, फिर गलती करी तो उसको सुधारा भी ना मैंने। तो आज सारी चीजें खुद कर लेते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड है ही नहीं। चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, उसको चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं। सोच के देखो। बट जब स्टार्टिंग से ही हम सेल्फ डिपेंड बनने की तरफ अग्रसर हुए, तभी तो आज सेल्फ डिपेंड है, तभी तो आप सारी चीजें खुद मेंटेन कर पा रहे हैं।
सोचो, अगर आज आप सेल्फ डिपेंड बनोगे, सारी चीजें अगर आप खुद करना स्टार्ट करोगे, तभी तो आप फ्यूचर में जाके एक बहुत अच्छे लीडर बन पाओगे, राइट। बट शुरुआत हमेशा छोटी छोटी चीजों से होती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि पैसे कट गए, अगर सीसी नहीं आई तो उसका भी इलाज है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे कट जाएंगे फॉरएवर, आपका ऑर्डर भी डाल देगी, डोंट वरी, ठीक है, वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे आपके अकाउंट में, डोंट वरी, ठीक है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है, ज्वाइनिंग करनी आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं यार मैं क्या डालूं, कैसे डालूं, गलत चीजें डाल देते हैं, नाम गलत कर देते हैं, बहुत सारे पर्सन एज गलत कर देते हैं, मर्जी से डाल देते हैं, बहुत सारे पर्सन तो ऐसे होते हैं। नाम मैच नहीं करता डॉक्यूमेंट से, बताओ, एज मैच नहीं करती, क्या पता डॉक्यूमेंट्स में 2006 और खुद ने डाल दी 7 5 डाल दी हो, क्या पता। बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, ऐसी मतलब गलतियां करते हैं, अंडर एज ज्वाइन करवा देते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये गलतियां नहीं करनी है आपने, इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। केवाईसी करनी आपको आनी चाहिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी, स्क्रीन तो ऑलरेडी शेयर हो ही रखी है, बट लाइव नहीं दिखाऊंगी, ठीक है, ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस मैं आपको वीडियो शो करूंगी, ठीक है। तो बैंक डिटेल आपको सबमिट करनी आनी चाहिए, ठीक है, पासवर्ड जनरेट आपको करना आना चाहिए, ऑर्डर प्लेस भी करना आना चाहिए। देखो, सीखोगे तो ही सारी चीजें हो पाएगी, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे ज्वाइनिंग तो कैसे सबसे करनी पहले हमें फॉरएवर है, की ज्वाइनिंग कैसे करनी है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लेना, मैं दोबारा प्ले नहीं करूंगी, ठीक है। दोबारा प्ले करूंगी तो बहुत सारे लोग तो सो गए, उनके तो सपने हो गए पूरे, उनको बुला लो, मृत आत्माएं बन चुकी है वो, उनको बुला लो, ठीक है। तो मैं अगेन प्ले नहीं करूंगी, वन टाइम प्ले करूंगी, ध्यान से देख लेना, ठीक है, बड़े ध्यान से, ओके। चलो, करती हूँ मैं वीडियो प्ले। तो सबसे पहले हमें फॉरएवर की ऑफिशियल साइट पे जाना है। जैसे मैंने उसका शॉर्टकट ले रखा है, तो मैं फॉरएवर की ऑफिशियल साइट को भी ओपन कर रही हूँ। जैसे ही साइट ओपन हो जाएगी आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपने उन 3 लाइन्स पे क्लिक करना है जो लेफ्ट साइड टॉप में है। जैसे आप 3 लाइन्स पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको ऐसे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले लॉगिन, देन ज्वाइन, फिर अबाउट, फिर इंडिया और लैंग्वेज। अगर यहाँ पे इंडिया की जगह कोई और कंट्री है तो यहाँ पे आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आप एशिया में जाके इंडिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया सेलेक्टेड है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले आपको ज्वाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद भी आपको एक ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं उनकी आपने डिटेल्स फिल करनी है, जो जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट टाइटल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे टाइटल का मतलब ये है कि वो मिस्टर है, मिसेज है या फिर मिस है, ठीक है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर लड़का है तो मिस्टर लगाएं, अगर हाउसवाइफ है, मैरिड है तो मिसेज लगाएं, अगर लड़का मैरिड है तो मिस्टर का ही यूज़ होगा वहाँ पे, ठीक है। बट अगर लड़की है, सिंगल है, तो आप MS यानी कि मिस का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये लड़का है और हम मिस्टर का यूज़ करते हैं। फिर आपको इनका मैरिटल स्टेटस आपको चेक करना है, अगर वो मैरिड है तो मैरिड फिल करिए, अगर सिंगल है तो सिंगल भरिए। तो ये पर्सन सिंगल है, मैं यहाँ पे सिंगल फिल कर देती हूँ। उसके बाद आपसे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मांगा गया है। अब बहुत सारे पर्सन यहाँ पे गलती क्या करते हैं, फर्स्ट नेम अगर एक ही है, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है रोहित, ठीक है, और उसके पीछे कोई भी शब्द नहीं है, लाइक कुमार नहीं है, या फिर रोहित सिंह होता है कईयों के नेम के पीछे, या कईयों का सरनेम भी लगा होता है पीछे नेम के, तो अकेला रोहित है, तो कई लोग क्या करते हैं अपनी मर्जी से रोहित कुमार डाल देते हैं। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी। अगर उस पर्सन का नेम सिंगल है, फॉर एग्जाम्पल इन पर्सन का नेम है शुभम, तो यहाँ पे मैंने शुभम डाल दिया, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, कई बार आप मिस्टेक करते हैं कि आप शुभम कुमार लगा देते हैं, आप ये चेक नहीं करते कि आधार कार्ड के अंदर जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर ओनली शुभम है, तो आप ये चेक नहीं करते, आप अपनी मर्जी से शुभम कुमार लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट नेम मैंडेटरी है, इसको फिल करना पड़ेगा। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो यहाँ पे आप सिंपल डॉट लगा सकते हैं, ठीक है। आपको कोई कुमार या सिंह लिखने की नीड नहीं है, आप सिंपल शुभम के आगे डॉट लगा दो, या जो भी उसका नेम है उसके आगे आप डॉट लगा सकते हो लास्ट नेम में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई कुमार वगैरह फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट ये जो पर्सन है इनका नेम है शुभम कुमार पटेल, तो मैं यहाँ पे इनका पूरा नेम डाल देती हूँ। उसके बाद आपसे ईमेल मांगी गई है। अब बहुत सारे पर्सन यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि ईमेल का फर्स्ट लेटर बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट के पास ज्वाइनिंग की मेल भी नहीं जा पाती, या फिर कोई अपडेट आता है न्यू फॉरएवर की साइड से कोई मेल आती है तो वो मेल फर्दर नहीं पहुंच पाती उसके पास। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जब आप मेल डालते हो, जीमेल यहाँ पे अगर फिल करते हो, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सारे लेटर्स को जरूर चेक करें कि आपने जो मेल डाली है, जो जीमेल आपने फिल करी है, वो सही है या नहीं है, जो लेटर्स हैं वो आपने सही तरीके से डाले हैं या नहीं डाले, सारे के सारे स्मॉल लेटर्स ही आपने डालने हैं।
अब मैंने यहाँ पे इस पर्सन की जीमेल डाल दी है। नेक्स्ट मोबाइल नंबर मांगा गया है, मोबाइल नंबर एंड अल्टरनेटिव नंबर, ठीक है। तो मोबाइल नंबर अगर एक ही है तो आप मोबाइल नंबर में डालिए, ठीक है। बट अगर किसी पर्सन के पास 2 मोबाइल नंबर है तो आप सेकंड नंबर को अल्टरनेटिव में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है, ठीक है। पासवर्ड आपको ऐसा बनाना है ताकि वो आपको याद रहे, ठीक है, एंड ईजी टू फिल हो। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखें, ठीक है। तो अभी मैंने पासवर्ड भी बना दिया है। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी है, जो भी पर्सन की आधार कार्ड में या फिर पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है तो वो जरूर डालना। अब एक चीज़ और यहाँ पे आप चेक कर लेना, कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है और पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखना कि दोनों डेट ऑफ बर्थ सेम सेम ही हो। अगर अलग अलग है तो आप कोई अदर डॉक्यूमेंट उनका ले सकते हैं। अब यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ भी फिल हो चुकी है। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस डालना है और ये एड्रेस आप अपनी मर्जी से नहीं डालेंगे, आप वही एड्रेस डालेंगे जो उस डॉक्यूमेंट पे दिया हुआ है। लाइक आधार कार्ड के बैक साइड जो एड्रेस दिया हुआ है वही सेम एड्रेस यहाँ पे आप फिल करेंगे ताकि केवाईसी करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। कई बार आधार कार्ड के पीछे बहुत बड़ा एड्रेस लिखा होता है और वो एक बॉक्स में फिल नहीं हो पाता, एक बॉक्स में हम उसको कंप्लीट नहीं डाल पाते, तो आप इन सभी बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। और एड्रेस आप सन ऑफ से, जैसे लड़की का होता है तो डॉटर ऑफ उनके पिता का नेम होता है, और जैसे लड़के का है ये तो सन ऑफ है, ठीक है, सन ऑफ चंद्रशेखर। अगर एक लाइन में नहीं आता है, एक बॉक्स में नहीं आता है तो आप सेकंड का यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैंने चारों बॉक्सेस का यूज़ करके इनका एड्रेस मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे उनका पिन कोड डालना है जो आधार कार्ड के बैक साइड में दिया हुआ होता है। जैसे ही आप पिन कोड डालते हैं तो आगे की जो डिटेल्स होती है, लाइक सिटी हो गया, स्टेट हो गया, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है जैसे आप पिन कोड फिल करते हैं। उसके बाद आपसे स्पॉन्सर आईडी मांगी जाती है, तो यहाँ पे जिन पर्सन की डायरेक्ट में आपको ज्वाइनिंग करनी है यहाँ पे उनकी स्पॉन्सर आईडी आपको फिल करनी है। जैसे ही आप यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी डाल देते हैं उसके बाद आप सर्च पे जरूर टैप करना ताकि आपको पता चल जाए कि क्या ये वही इंसान है जिनकी डायरेक्ट में ज्वाइनिंग होनी है। कई बार हम ये भी गलती कर देते हैं कि हम क्या पता किसी और की डायरेक्ट में ज्वाइनिंग कर दें, कई बार ऐसी मिस्टेक होती है, तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना। अब ये जैसे इनके स्पॉन्सर रोहित है, रोहित की डायरेक्ट में इनकी ज्वाइनिंग करनी है। आफ्टर दैट आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, फिर आपको टर्म्स एंड एग्रीमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एग्री कर देना और सबमिट करना है। आफ्टर प्रोसेसिंग हमें यहाँ पे आईडी मिल जाती है, न्यू एफबीओ आईडी बन के यहाँ पे तैयार हो जाती है। तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस आईडी को कॉपी जरूर कर लीजिएगा यहीं से। इसके बाद आपको तुरंत यहाँ पे केवाईसी भी करनी है। आपको गो टू योर अकाउंट पे क्लिक करना है और जब हमने ये कॉपी करी थी आईडी तो वो सेम कॉपी करी हुई आईडी को हम वहाँ पे फिल कर देंगे। और जो हमने पासवर्ड अभी रिसेंटली जो बनाया था ज्वाइनिंग करते टाइम, तो वही पासवर्ड हमें यहाँ पे अभी फिल करना है और उसके बाद लॉगिन कर देना है। एंड यहाँ पे प्रोस्पेक्ट की आईडी ओपन हो चुकी है, यहाँ पे उनकी सारी डिटेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे केवाईसी का ऑप्शन आ जाता है, जैसे ही आप वहाँ पे लॉगिन करते हैं साइट पे ही ज्वाइनिंग करने के बाद, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली केवाईसी का ऑप्शन आ जाता है, सबमिट योर केवाईसी। तो अभी हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है केवाईसी डिटेल्स को सबमिट करना, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना। तो अभी हम केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करना सीखेंगे। हाँ जी, समझ आया? समझ आई आपको ज्वाइनिंग कैसे करनी है? अगर नहीं समझ आई तो दोबारा देख लेना, ठीक है। बट कहीं पे भी मिस्टेक मत करना, मैंने वो हर छोटी छोटी चीज आपको बता दी जो आप मिस्टेक करने वाले हो फ्यूचर में, ठीक है, या फिर करी होगी आपने, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप मिस्टेक करोगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका भी सोल्यूशन है, ठीक है। चेंज स्टेटस फॉर्म उसका सोल्यूशन है, आप अपने फर्स्ट मैनेजर से उस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको सोल्यूशन दे देंगे। ओके, तो ज्वाइनिंग समझ में आ गई आपको कि ज्वाइनिंग कैसे करनी है? अब तो गलती नहीं करेंगे ना, अब तो कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, राइट? तो अच्छे से आपने ज्वाइनिंग करनी है, जिस भी प्रोस्पेक्ट की आप ज्वाइनिंग करते हो, आपकी डायरेक्ट में जो पर्सन है या टीम में जो पर्सन है, तो आपने अच्छे से ज्वाइनिंग करनी है ताकि बाद में कोई भी मतलब कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से परेशानी हो, ठीक है, दोबारा मेहनत ना करनी पड़े उसके ऊपर। ओके, तो ऐसे आपको ज्वाइनिंग करनी है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो ये वीडियो भी मिल जाएगी, डोंट वरी। ओके, चलिए अब केवाईसी कैसे सबमिट करनी है वो मैं वीडियो प्ले करके दिखाऊंगी, तो सभी के सभी बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना, ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। ओके, तो ये वीडियो मैं प्ले कर रही हूँ। अभी यहाँ पे आपको केवाईसी डिटेल्स को सबमिट करना है, केवाईसी सबमिट करनी है, तो सबमिट योर केवाईसी पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट योर केवाईसी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देता है। सबसे पहले आपसे मांगा जाता है एड्रेस प्रूफ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ को सिलेक्ट करना है। अब इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा कि एड्रेस प्रूफ में काफ़ी सारी चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं, उनमें से कोई भी एक चीज़ आपको फिल करनी है। किसी भी एक चीज़ पे अगर आप टैप करेंगे तो वही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है।
तो हम यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो पासपोर्ट को भी कर सकते हो, चाहो तो बैंक की पासबुक को भी कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस को भी कर सकते हो, जिसके ऊपर आपका प्रॉपर एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए। जो अभी हमने ज्वाइनिंग में देखा था, ज्वाइनिंग में फिल किया था, सेम एड्रेस उस डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे। तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे फ्रंट साइड से वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो हम आधार कार्ड का फ्रंट यहाँ पे डालते हैं। ये रहा हमारे आधार कार्ड का फ्रंट। देन हम बैक साइड भी अपलोड कर देते हैं। ये बैक साइड हमने अपलोड कर दिया। फिर यहाँ पे आपसे एज प्रूफ मांगा जाता है। अब यहाँ पे हमने कोई भी डॉक्यूमेंट हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो जो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अभी हमारे पास पैन कार्ड अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे पैन कार्ड पे ही क्लिक करेंगे और पैन कार्ड को ही सबमिट करेंगे। अगर आपके पास कोई भी एज डॉक्यूमेंट पैन कार्ड के अलावा अवेलेबल है तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वोटर ID है तो वो कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे पैन कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर आपने पैन कार्ड को सबमिट करना है। यहाँ से हम पैन कार्ड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपने साथ में पैन नंबर भी डालना है। तो यहाँ पे हम पैन नंबर डाल देते हैं। जैसे ही हम दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं और पैन नंबर के डालने के बाद यहाँ पे सेव एंड सबमिट पे क्लिक करना है। ओनली वन टाइम ही क्लिक करना है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप अपनी KYC को सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी KYC डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं और ये वेरिफिकेशन प्रोग्रेस में चला गया है। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी KYC को सबमिट कर सकते हैं, KYC कर सकते हैं। हाँ जी, तो समझ आया आपको केवाईसी कैसे करनी है? समझ आया? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि केवाईसी कैसे करनी है? बहुत बार हम मिस्टेक कर देते हैं ना, हम ये सोचते हैं यार आधार कार्ड मैंने डाल दिया, अब दोबारा क्यों नहीं डल रहा, तो वो दोबारा नहीं डलेगा। ठीक है, दोबारा से आप आधार कार्ड को चूज नहीं कर सकते। अगर आप चूज करके देखोगे ना तो आपके पास वहां पे एक लाइन लिखी आएगी कि आपने ऑलरेडी इसको सिलेक्ट कर रखा है, तो आप इसको नहीं कर सकते सिलेक्ट, आप किसी और डॉक्यूमेंट को करिए। ठीक है, तो केवाईसी भी जरूरी है, क्योंकि विदाउट केवाईसी आप ज्वाइनिंग भी नहीं करवा सकते, मैं सच बताऊं तो। और इसको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, कहीं आप ये सोचो कि यार केवाईसी की क्या जरूरत है, लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप ज्वाइनिंग करते हो तुरंत आप कर दो केवाईसी। ठीक है, तुरंत लॉगिन कर दो, आईडी आपको मिल जाती है। जैसे ही लॉगिन करोगे ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा सबमिट योर केवाईसी, बस वहां पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो वहां पे। ठीक है, फिर आपकी हेडेक खत्म। जब आप 2CC डालोगे कोई टेंशन नहीं होगी कि हाँ केवाईसी नहीं हुई अभी तक। पहले तो चलो ऐसा होता था कि केवाईसी के बिना ऑर्डर भी प्लेस नहीं होते थे। ठीक है, बट अब तो काफी हद तक चेंज कर दिया फॉरएवर ने, बिल्कुल FBO फ्रेंडली बना दिया हर चीज को, है ना। चलो ठीक है, केवाईसी समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब ज्वाइनिंग हमारी हो चुकी है। अब हमारी जो अब हम सीखेंगे कि पासवर्ड कैसे जनरेट करना है, एप्लीकेशन का पासवर्ड कैसे बनाना है माई फॉरएवर इंडिया ऐप का। ठीक है, अब हम वो चीज सीखेंगे, तो इस वीडियो को भी बड़े ध्यान से देखना। ओके, और सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान से देखना। ID हमें मिली है, उसको हमने माई फॉरएवर इंडिया ऐप के अंदर लॉगिन करना है। सबसे पहले आपको माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन को ओपन करना है और जो ID आपने कॉपी करी थी उसको यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। फिर आपको आपने साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करते हैं तो सामने वाले के पास एक 6 फिगर का OTP चला जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे OTP फिल करते हैं तो आगे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप OTP डालेंगे देन सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पासवर्ड जनरेट करना है। अगर आप चाहें तो जैसे साइट पे आपने बनाया था वैसे ही आप यहाँ पे सेम बना सकते हैं। तो आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे पासवर्ड सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अब आपको अगेन ID डाल के साइन इन करना है और पासवर्ड यहाँ पे आपने फिल करना है और उसके बाद आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ID ओपन हो चुकी है और यहाँ पे जैसे ही KYC कंप्लीट हो जाती है तो ये रेड लाइन जो है वो खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो पासवर्ड कैसे जनरेट करना है समझ आया आपको? बहुत बहुत इजी चीजें हैं, बहुत ज्यादा इजी हैं। ठीक है, अगर आप इनको अच्छे से समझोगे तो एक ही झटके में आप सारी चीजें सीख लोगे, एक ही झटके में। ठीक है, मैं जब AS लेवल पे थी, मुझे ज्वाइनिंग करना नहीं आती थी, तो राहुल कुंडू सर ने मेरी हेल्प करी थी। मैं सच बता रही हूँ, मैं ऐसी लड़की रही हूँ स्टार्टिंग से ही चीजों को बहुत जल्दी कैच करने वाली। अगर मुझे कोई चीज एक बार सिखा दी जाए ना तो मैं बार बार सामने वाले को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, फिर मैं खुद ही करूंगी इसको। सर ने मुझे एक 10 मिनट का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिया था, सेम ऐसे ही जैसे, और पहले तो साइट पे होती थी।
ठीक है, साइट पे ज्वाइनिंग होती थी, ठीक है, जैसे अभी होती है, पहले एक बार ऐप में होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो पहले साइट पे ही होती थी। तो सर ने एक 10 मिनट का मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के दिया था, बस मैंने उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ही सीख लिया कि बस मैं अब आराम से कर दूंगी। जैसे ही मैंने वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखी, मैंने तुरंत 2 ज्वाइनिंग और कर दी मेरी फ्रेंड ने। सोच के देखो आप। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी चीजों को कैच करना सीखो। ठीक है, आप एक बार अगर सीख जाते हैं तो आप कभी उसको दोबारा भूल नहीं पाते। राइट। तो पासवर्ड जनरेट करना समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ओके। अब आपको ऑर्डर कैसे प्लेस करना है वो भी आपको अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ऑर्डर कैसे प्लेस करना है आपको। ठीक है, हम 2cc डालते हैं या फिर जो भी ऑर्डर हम प्लेस करते हैं, जो भी पॉइंट्स हम डालते हैं, ठीक है, मिनिमम बिलिंग करते हैं, मिनिमम ऑर्डर से कोई स्टार्ट करता है, कोई 2cc करता है। राइट। तो हम ऑर्डर डालने से कई बार हिचकिचाते हैं, कई बार हम डर जाते हैं, यार पेमेंट कट हो गई तो क्या होगा, पैसे नहीं आएंगे दोबारा अकाउंट में, ऐसा सोचते हैं ना हम। राइट। ठीक है, तो अभी आपको ऑर्डर कैसे प्लेस करना है वो चीज समझ में आएगी, तो ध्यान से देखना इसको। दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आपने माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन के अंदर आईडी को लॉगिन करना है। उसके बाद आपको न्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे सारे प्रोडक्ट के कैटलॉग देखने को मिल जाएंगे, जैसे बी प्रोडक्ट्स है, एलो ड्रिंक्स है, और न्यूट्रिशंस है, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, कॉम्बोज है। तो यहाँ पे सारे के सारे आपको कैटलॉग देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहे तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉम्बो को ही सिलेक्ट करना है, तो हम कॉम्बो में जाते हैं। जैसे ही हम कॉम्बो पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपने ऐड पे क्लिक कर, जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, फर्स्ट डिलीवरी टू, सेकंड पिकअप फ्रॉम आरडीओ। अगर आप डिलीवरी टू पे क्लिक करते हैं तो उस पर्सन के घर पे प्रोडक्ट पहुंचेंगे, जो एड्रेस हमने ज्वाइनिंग के टाइम पे डाला था उसी सेम एड्रेस के ऊपर। अगर आप पिकअप फ्रॉम आरडीओ करते हैं तो वो आपको आरडीओ से उठा के खुद लेके आने पड़ेंगे। जब तक आप आरडीओ में नहीं जाओगे, प्रोडक्ट्स नहीं उठाओगे, तब तक आपकी कोई सीसी आपकी आईडी में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप होम डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो आपको डिलीवरी टू पे क्लिक करना है। अगर आप पिकअप फ्रॉम आरडीओ करते हैं तो आपको खुद जाके आरडीओ के अंदर प्रोडक्ट को लेके आना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अब डिलीवरी टू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डिलीवरी टू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पिन कोड मांगेगा। अब आपने वही पिन कोड डालना है जो आधार कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं तो कहीं और रहता हूँ, मुझे तो कहीं और प्रोडक्ट मंगवाने हैं, तो आप वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं, वहाँ का पिन कोड डाल सकते हैं। बट आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे अपना परमानेंट एड्रेस डालना पड़ेगा जो आपके आधार कार्ड के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पिन कोड डाल सकते हैं जहाँ पे आप रहते हैं अभी। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो अगेन ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। फिर आपको कार्ट पे जाना है। नीचे आप देखोगे सीसी में 2cc आपको दिखाई दे रही है, कार्ट पे आपको 1 दिखाई दे रहा है, अमाउंट दिखाई दे रहा है, तो ये अपना ग्रोस अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2cc का कॉम्बो का प्राइस आपको यहाँ पे दिख गया, ग्रोस अमाउंट आपको पता चल गया कितना है, जीएसटी कितना लगा है वो पता चल गया, सेस आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चार्ज दिखाई दे गया होगा, एंड डिलीवरी चार्ज भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, और सीसी हमारी टोटल 2cc है, और नेट अमाउंट आपको यहाँ 30,000 प्लस दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आपको चेकआउट पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं इनके अलावा कोई और प्रोडक्ट सेलेक्ट करना तो आप कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से चेकआउट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आगे प्रोसीड करूँ, तो आप चेकआउट पे क्लिक करें। जैसे ही आप चेकआउट पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऐड एड्रेस का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे ऐड एड्रेस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी अदर एड्रेस पे अगर प्रोडक्ट रिसीव करवाना चाहते हैं तो जहाँ पे डिलीवरी टू का ऑप्शन था वहाँ पे वही का पिन कोड डालना है जहाँ पे आप मंगवाना चाहते हैं। बट आपका ये अगर परमानेंट एड्रेस है जो आधार कार्ड पे है तो आपने यहाँ पे सेट रजिस्टर्ड एफबीओ एड्रेस एज डिलीवरी एड्रेस पे क्लिक कर देना है। तो ये डिटेल्स आपकी ऑटोफिल हो जाएंगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा कि आपको कौन कौन से मेथड से आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पेटीएम से आप कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो। जैसे ही आप आगे प्रोसीड करेंगे आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और आप अपने किसी भी ऐप से पेमेंट को कट कर सकते हो और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। हाँ जी, तो समझ आया आपको ऑर्डर कैसे प्लेस करना है? समझ आया, पता चल गया। देखो अभी अ, आप सभी को पता होगा कि वॉलेट भी एक चीज होती है। राइट। तो आप सभी से मैं बोलना चाहूंगी, एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी सभी को। अगर आप किसी का ऑर्डर डालते हैं तो आप वॉलेट का यूज करें। ठीक है, एफएलपी वॉलेट का आप यूज करें। देखो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे आपको वॉलेट बैलेंस यहाँ पे 0 शो हो रहा है। राइट। तो जैसे ही किसी पर्सन की पेमेंट आ जाती है, अगर मान के चलो वो पर्सन यूज नहीं करता, कोई भी मेथड यूज नहीं करता, वो ऐसे ही करवाता आपके पास पेमेंट, तो आप तुरंत वॉलेट में डाल दो। ठीक है, अपने मैनेजर से बोल के, अपने सुपरवाइजर से बोल के वॉलेट में डाल के तुरंत ऑर्डर लगा दो। ठीक है, जैसे आप वॉलेट में डालोगे
तो वहां पे ओटीपी मांगेगा आपसे, ठीक है। जब आप डालोगे तब भी ओटीपी चाहिएगा, प्रोस्पेक्ट के नंबर पे आएगा, ठीक है, जो नंबर ज्वाइनिंग के टाइम पे आपने डाला है। और जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तब भी आएगा, ठीक है। तो 2 ओटीपी की नीड पड़ेगी आपको जब आप वॉलेट का यूज करते हैं। तो आप इसका यूज जरूर सीख लेना, ये फ्यूचर के लिए हमारे बहुत ज्यादा काम आएगा और हेल्पफुल रहेगा काफी, ठीक है। तो समझ में आ गया अब आपको ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर अब हम, ठीक है। अब एलो स्टोर से कैसे ऑर्डर लगाना है। सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है ओनली माई फॉरएवर इंडिया ऐप, हमारे पास 2 ऑप्शंस है कि हम ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। एक है एलो स्टोर इंडिया, हमारी जो साइट है वहां पे जाके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये वीडियो ध्यान से देखना। ऑर्डर प्लेस करने का सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप गूगल पे जाएं, यहाँ पे एलो स्टोर इंडिया साइट ओपन करें। जैसे ही आप एलो स्टोर इंडिया डालते हैं गूगल पे, तब यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। देन आपसे यहाँ पे FBO ID मांगेगा, तो यहाँ पे आप वो FBO ID डाल सकते हैं जिस पे हमने ऑर्डर प्लेस करना है। देन आपने साइन इन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वही पासवर्ड डालना है जो आपने माई फॉरएवर इंडिया ऐप का बनाया था। देन सबमिट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे हमारी आईडी लॉगिन हो चुकी है। अगर आप कॉम्बो उठाते हैं तो आपको सोप बाय कैटेगरी पे क्लिक करना होगा। जैसे ये 3 लाइन्स आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे आपको जाना होगा और सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। देखो अलग अलग कैटेगरीज आपको शो हो रही है, एलो ड्रिंक्स है, न्यूट्रिशन है, बी प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर, पर्सनल केयर। तो आपको कॉम्बो पे क्लिक करना है। तो हमें स्टार्ट योर जर्नी पैक उठाना है, तो इसको ऐड टू कार्ट करना है। यहाँ से आप क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप कोई एक सिंगल प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, बट हम कॉम्बो सिर्फ एक ही उठाएंगे। यहाँ पे आपने ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी सेम आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, पिकअप फ्रॉम RDO एंड डिलीवरी टू। तो हमने यहाँ पे डिलीवरी टू पे क्लिक करना है और पिन कोड को डालना है। जैसे ही हम पिन कोड डालते हैं देन सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सबमिट किया तो यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे इंडिया का फ्लैग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको एक टोकरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके अंदर हम जाते हैं, ऊपर आपको CC दिखाई दे रहा है, 2 CC, और आपको ग्रोस अमाउंट दिखाई दे रहा है। तो हम कार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है, ग्रोस अमाउंट यहाँ पे आपको शो हो रहा है, GST, सेस और डिलीवरी चार्ज आपको सभी शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप चेकआउट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चेकआउट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपने कंफर्म एड्रेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म एड्रेस पे क्लिक करते हैं तो सेम प्रोसेस है जैसे माई फॉरएवर इंडिया का था। तो अपने सेट रजिस्टर्ड FBO एड्रेस एज डिलीवरी एड्रेस पे क्लिक कर देना है। तो ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो चुकी हैं। यहाँ पर आपने पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट करना है, जो नियर बाय पोस्ट ऑफिस हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप पूछ लीजिएगा अपने प्रोस्पेक्ट से कि आपका नियर बाय पोस्ट ऑफिस कौन सा है, ताकि जल्दी से उनको प्रोडक्ट रिसीव हो पाए। जैसे ही आप पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपने पेटीएम पे क्लिक करने के बाद कंफर्म कर देना है। यहाँ पे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, UPI ID, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पे नंबर डाल के भी पेटीएम से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करते हैं और पेमेंट को आप कंप्लीट कर देते हैं तो आपका 2CC डन हो जाएगा। हाँ जी, तो एलो स्टोर इंडिया से समझ आया कैसे ऑर्डर प्लेस करना है। ये हिडन थी ना, अभी तक शायद आपको नहीं पता थी, है ना, बट अभी पता चल गई, राइट। तो समझ आया, अच्छा लगा, एक नया तरीका जानने को मिला आपको ऑर्डर प्लेस करने का। आपको स्क्रीनशॉट भेजा गया होगा ना 2CC का एप्लीकेशन में से, है ना। तो वही पता था शायद आपको, है ना। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए इंसान को, राइट। चलिए अब हम अब बढ़ते हम हैं जानेंगे आगे। कि ओके, अब हमें बैंक डिटेल्स कैसे सबमिट करनी है। बहुत सारे पर्सन मैंने देखे हैं जिनके पे आउट्स रुक गए थे, नहीं आए थे जिनके पे आउट, और वो फॉरएवर की गलती नहीं थी। कहीं आप ये सोच रहे हो कि फॉरएवर की वजह से नहीं आए, नहीं, वो गलती थी इंसान की खुद की, ठीक है। क्योंकि उसने ऐसा सोचा ही नहीं कि यार अगर मेरा पे आउट आएगा तो कहाँ आएगा, कैसे आएगा। बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं छोटी छोटी चीजों को, ठीक है। बट छोटी छोटी चीजों को सीरियस लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो बैंक डिटेल्स सबमिट कैसे करनी है वो इस वीडियो में आपको समझ आएगा, तो ध्यान से देखना। बैंक डिटेल्स कैसे सबमिट की जाती है। तो सबसे पहले आपने फॉरएवर की ऑफिशियल साइट पे जाना है, foreverliving.com पर। वहाँ पे जाने के बाद आईडी को लॉगिन करना है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी शुभम की आईडी लॉगिन है तो इनकी बैंक डिटेल हम सबमिट करेंगे। तो आपने सबसे पहले 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट्स में जाने के बाद आपको माई अकाउंट पे क्लिक करना है। आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, बट आपको यहाँ पे माई अकाउंट पे क्लिक करके बोनस इन्फॉर्मेशन में जाना है। तो आप जैसे ही बोनस इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। जैसे बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर वेरीफाई करना है, MICR कोड, IFSC कोड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक का नेम डालेंगे।
तो यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स फिल कर दी है, ब्रांच नेम डाल दिया, बैंक नेम डाल दिया, अकाउंट नंबर भी हमने फिल कर दिया, और सेम अकाउंट नंबर आपने 2 जगह डालना है सेकंड वेरीफाई करने के लिए। MICR कोड हमने फिल कर दिया, IFSC कोड हमने फिल कर दिया। ये सारी डिटेल्स आपको आपकी बैंक की पासबुक के ऊपर मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक की पासबुक भी अपलोड करनी है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा अपलोड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपने बैंक की पासबुक को अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, ये पासबुक है, तो हम इसको सेव कर देते हैं। ये सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है, और 1 टाइम सेव करना है, बार बार सेव नहीं करना। तो ये हमारी डिटेल्स फिल हो चुकी है। हाँ जी, बहुत इजी है ना, बहुत आसान है ना बैंक डिटेल्स को सबमिट करना। तो जिसकी भी नहीं हो रखी ना बैंक डिटेल्स सबमिट या KYC नहीं हो रखी, तो आप फटाफट से कर लेना। ठीक है, अभी आपको सीखने को मिल गया, पता चल गया, और जब करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। तो यहाँ तक क्लियर है? बताएं मुझे। 1 घंटा हो चुका है सेशन को चलते हुए, और मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा होगा आपको, काफी सारी चीजें समझ में भी आई होंगी, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, और क्या क्या बेसिक्स है इनके अलावा? देखो, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट थे ही, इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारी चीजें हैं। लाइक ट्रेनिंग की हाइप और अर्जेंसी क्रिएट करना। कैसे करनी है? एक सेशन आपको मिल जाएगा जो स्पेशली हाइप के ऊपर है, हाइप एंड अर्जेंसी प्रमोट करने के ऊपर है। वो सेशन आप अटेंड कर लेना, कैसे ट्रेनिंग की हाइप जनरेट करनी है आपको। ठीक है, सीनियर की हाइप कैसे क्रिएट करनी है। ओके, और हमारे ईगल क्लब 23 की हाइप कैसे आपको क्रिएट करनी है, वो सारी चीजें भी आपको समझ में आ जाएगी सेशन को अटेंड करने के बाद। ठीक है, कैसे हर चीज को अच्छे तरीके से प्रमोट करना है, वो सारी चीजें भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, टेस्ट कैसे देना करवाना है, रिजल्ट कैसे देना है, वो चीजें भी आपको सेशन में अच्छे से समझ में आ जाएगी। सीनियर अप्रोच मोस्ट इंपोर्टेंट है। पता है डियर, एक बात बताऊं, देखो वैसे तो एनरोलमेंट बुरी चीज नहीं है, एनरोलमेंट की जो वीडियो है काफी एफर्ट लगाए हैं हमारे सीनियर्स ने उसके ऊपर, बहुत अच्छी चीज है। बट मैं आपको लिटरली एक चीज बता रही हूँ डियर, जैसे ही पर्सन डे 1 अटेंड कर लेता है, आप अपने फर्स्ट मैनेजर से, फर्स्ट सुपरवाइजर से सीनियर अप्रोच जरूर करवाया करें, जरूर से जरूर। मैं सच बता रही हूँ, मैं मानती नहीं मेरा काम उस दिन हुआ है जिस दिन मेरी टीम की मैं सीनियर अप्रोच ना करूं। मैं ही नहीं मानती कि मेरा आज कुछ काम हुआ है। जब मैं कम से कम 7-8 सीनियर अप्रोच करती हूँ ना, तब जाके मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ कुछ तो किया है। ठीक है, नए नए लोगों से बात करने को मिलती है, नया नया माइंड सेट पढ़ने को मिलता है, नई नई चीजें उनसे भी सीखने को मिलती है, और मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है सच बताऊं तो सीनियर अप्रोच करना। और मेरी हर एक सीनियर अप्रोच एक से अलग होती है, ऐसे नहीं कि सारी रिपीट होती है, सेम टू सेम होती है। हर सीनियर अप्रोच पर्सन के अकॉर्डिंग होती है, जैसा उसका माइंड सेट होता है, जैसी उसकी थ्योरी होती है, जैसे वो फ्यूचर के गोल्स डिसाइड करता है। ठीक है, जिस तरीके से वो सोचता है बस वैसी उसकी सीनियर अप्रोच होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन चीजों का भी ध्यान रखें। और ये जो सीनियर अप्रोच है ना, आप इसी लेवल से करना शुरू कर दो। आप ये मत सोचो कि मेरा सीनियर करेगा, मैं तो सीनियर पे डिपेंड हूँ, मेरा सीनियर ही करेगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगी या तभी मेरी टीम की होगी। आपका अगर एक भी एस है ना फ्रंट में, अगर उसका कोई पार्टनर रेगुलर, आप करना शुरू कर दो बस। ठीक है, सुपरवाइजर भी हो जाएगा, AMD हो जाएगा, मैनेजर भी हो जाएगा, सीनियर शोरिंग सफायर सब कर लोगे, बट ये चीजें खुद करना शुरू कर दो, अपने हाथ में अपनी डोर पकड़ लो। ठीक है, छोड़ो सीनियर को भी, छोड़ो यार, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी ना। तो इससे अच्छा आज ही उठा के चल ले, राइट। आप अपने लिए आए हो इस बिजनेस के अंदर, राइट, तो अपनी जिम्मेदारी आप खुद उठा के चलिए। ठीक है, सीनियर का नंबर कैसे सेव करना है, वो चीज भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत सारे पर्सन ना बस ना कोई सर लगाते, बस ऐसे ही नंबर सेव कर देते। क्या पता कई पर्सन तो यार ऐसे हो जो हमारे अबाउट में लिखा होता है ना, जैसे मान के चलो नंबर, व्हाट्सएप पे देखते हो आप कई बार, जैसे कुछ कुछ भी लिखा होता है, कुछ भी वैसे ही नंबर सेव कर लेते हैं। वो ये भी नहीं सोचते यार मैं कैसे तो सर्च करूंगा, मुझे ध्यान नहीं आया तो कैसे सर्च करूंगा, मुझे नाम तक पता नहीं है। कई लोग नंबर नंबर सेव कर लेते हैं, सिर्फ नाम डालते ही नहीं, बस नंबर सेव कर लिया, फिर वो स्टेटस देखते यही नहीं पता नंबर किसका है। बहुत सारे पर्सन ऐसा करते हैं। ठीक है, तो सीनियर्स का नंबर हमेशा बढ़िया तरीके से सेव करें, बढ़िया तरीके से अलग दिखना चाहिए आपके फोन में, आपका जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है ना उनमें सबसे अलग दिखना चाहिए। मैंने जितने भी सीनियर्स है ना सबके कैपिटल लेटर्स में कर रखे हैं सबके, जैसे विक्की सर का मैंने कर रखा है, विक्की सर फाउंडर ऑफ EC23, मनीष सर फाउंडर ऑफ EC23, विपिन सर को फाउंडर ऑफ EC23, मैंने ऐसे कर रखा है। ठीक है, या जो भी मेरे सीनियर्स है उनका नेम और उनका वो, जैसे विजय सर सीनियर मैनेजर, अजय सर माइग्रेट अपलाइन। ठीक है, अपने अपलाइन का तो आप नाम ऐसे ही सेव करें, माइग्रेट अपलाइन।
ठीक है, आप अपने फर्स्ट मैनेजर का माई ग्रेट मेंटोर से कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी नाम से, बढ़िया नाम होना चाहिए। मतलब अगर आप अपने नोवस को भेज रहे हो ना, अगर सेव्ड नंबर अपने सीनियर का आप भेज रहे हो, तो उसको भी दिखना चाहिए यार बंदे ने वैल्यू क्रिएट कर रखी है सच में। ठीक है, भाई इसका मेंटोर है, इसने माई ग्रेट मेंटोर लिखा है, तो मैं भी ऐसे ही सेव करूंगा। आपका नोवस भी फिर ऐसे ही सेव कर लेगा जैसे आपने सेव करा है, और वो मिस नहीं करेगा फिर किसी भी कंडीशन में आपके सीनियर की कॉल। अगर आपका सीनियर उसको कॉल करेगा तो वो मिस नहीं करेगा। ठीक है, अपने डाउनलाइंस का नंबर भी आपने बढ़िया तरीके से सेव करना है। ठीक है, जैसे योगिता माई डायमंड, ठीक है, पंकज माई डायमंड, इस तरीके से आपने सेव करना है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अपने सीनियर हैं, सर हैं, तो सर जी बुलाना है उनको। ठीक है, मेरे को बड़ी अच्छी बात लगती, मैं कभी भी किसी भी इंसान को अकेला सर नहीं बोलती, कभी भी नहीं बोलती। ठीक है, हालांकि जितने भी सीनियर्स हैं, ठीक है, मैं हमेशा सर जी बुलाती हूँ। हमेशा मेरे को ट्रेनिंग का फीडबैक देना होता है तब भी थैंक यू सर जी, कभी भी ऐसे नहीं निकलता थैंक यू सर। सर, बहुत सारे पर्सन तो एस आर लिख देंगे सर, यार क्या हो। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज करें आप इन चीजों को। ठीक है, मैम है तो मैम जी बुलाएं थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि यार वो देखो इंसान इतना मेहनत करके आगे बढ़ा, और सबसे बड़ी बात ये है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, जो इंसान हमें सपोर्ट करता है, एक ऐसी दुनिया है यार जहाँ पे इतना घना घोर कलयुग है, जहाँ पे हर इंसान एक दूसरे का गला काटने पे तुला हुआ है, और ऐसी सोसाइटी में, ऐसी दुनिया में वो इंसान आपको सपोर्ट कर रहा है। सोचो, आपके पे आउट के लिए वो टेंशन लेके बैठा, आपका लेवल अगर चेंज नहीं हो रहा तो उस इंसान को टेंशन है। सोच के देखो, तो ऐसे इंसान की आप वैल्यू नहीं करोगे, ऐसे इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करोगे आप, करोगे ना? बस फिर ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। ओके, डाउनलाइन को हमेशा जी बुलाएं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई कोई बढ़िया पर्सन है जिसके साथ आपका मतलब आप उसकी अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप उसको जी बुलाएं। ठीक है, जैसे योगिता जी, ठीक है, पंकज जी, विशाल जी, ऐसे करके आप बुलाएं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। और देखो, ऐसा भी नहीं है कि अभी आप बिजनेस में आए हैं तो अभी आप सबको ही जी बुलाना शुरू कर दो, नौसों को भी जी बुलाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ऐसी चीजें नहीं करनी, जो चीजें सिर्फ बोली जाए कि हाँ ये करनी है वो करनी है। डूज और डोंट्स का भी ध्यान रखना। ओके, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंस्टा अकाउंट मैनेज करके आपको रखना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, बहुत सारे पर्सन इतनी गलतियां करते हैं ना, मैं उनके इंस्टाग्राम अकाउंट देखती हूँ, जाके कुछ भी डाल रखा है, कुछ भी, कोई भी सॉन्ग लगा दिया, कोई भी स्टोरी लगा दी, बकवास बाजी, बहुत सारी ऐसी हैबिट्स है, ऐसी हैबिट्स पाल रखी है जो सही नहीं है हमारे बिजनेस के लिए। ठीक है, अच्छी चीजें लिखो। ठीक है, बायो बनाओ, बहुत अच्छे तरीके से बनाओ, बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन करो। कभी आपने विक्की सर को देखा है लिख रखा ब्रांडेड कमीना? देखा है कभी? नहीं देखा ना? बढ़िया बायो मेंटेन कर रखी है ना, बढ़िया बिल्कुल अच्छा अकाउंट बना रखा है, बना रखा है ना? कभी विपिन सर को देखा है लिख रखा है माँ का मगरमच्छ? बताओ, कभी देखा है आपने उनकी बायो में जाके कि उन्होंने लिखा हो ऐसा? नहीं लिखा होगा ना। है ना? तो आप खुद सोच के देखो यार, अगर वो हमारे सीनियर्स है उनको कॉपी कर लो, क्या दिक्कत है? एक कामयाब इंसान को अगर कॉपी कर भी रहे हो तो कोई बुराई थोड़ी ना है उस चीज में। ठीक है, तो अपने इंस्टा अकाउंट को अच्छे से मैनेज करना, बढ़िया स्टोरी लगाओ, बढ़िया स्टेटस लगाओ। ठीक है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं यार, कर तो वो बिजनेस रहे, उनके स्टेटस मिलेंगे सैड मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई, भगवान या तो मुझे उससे मिला दे या मुझे मार दे, किसी हादसे में मेरी जान ले ले। वो क्या है यार, दुनिया मुझे खुद समझ में नहीं आता। जिस इंसान को यार इतना अच्छा रास्ता मिल गया, इतना बढ़िया करियर की अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्या वो इंसान भी तड़प रहा है यार गर्लफ्रेंड के लिए? तड़पना तो पैसे के लिए चाहिए आपको, बताओ। तड़पना तो पैसे के लिए चाहिए क्योंकि घर में हालात बुरे हैं। तड़पना तो उसके लिए चाहिए, बट तड़प रहे हैं गर्लफ्रेंड के लिए, तड़प रहे हैं बॉयफ्रेंड के लिए। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। ये छोटी छोटी चीजें आपके बिजनेस को बूम करने का दम भी रखती है और गिराने का दम भी रखती है। ठीक है, एक कामयाब इंसान हमेशा छोटी छोटी चीजों को सीरियस लेता है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। कभी भी बड़े पत्थर से ठोकर नहीं लगती, बड़ा पत्थर तो दिख जाता है, हम बच जाते हैं, साइड हो जाते हैं, बट छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर लगती है हमेशा। तो उन चीजों का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें आप। ठीक है, स्टोरी बढ़िया लगाएं, बढ़िया सॉन्ग लगाएं, प्यार मोहब्बत आशिकी को छोड़ दो। ठीक है, दिल टूट गया, सर फूट गया, इनको छोड़ दो, मैं मार दूंगा काट दूंगा, इन सारी चीजों को छोड़ दो। अच्छे प्रोफेशनल इंसान बनो। कोई भी काम करने से पहले, कोई स्टोरी पे गंदा भद्दा सा गाना सॉन्ग लगाने से पहले ये सोच लेना, क्या एक कामयाब इंसान ये हरकत करता होगा? क्या एक कामयाब इंसान की स्टोरी पे ऐसा सॉन्ग मिल जाएगा? अगर उसने पोस्ट डाली कि ऐसा सॉन्ग मिलेगा उसकी स्टोरी पे? ठीक है, तो अच्छी चीजें फॉलो करें। ओके,
मेंशन करते हैं कई लोग सीनियर्स को, फिर बोलते हैं आपने फॉलो बैक, आपने मेंशन बैक नहीं किया मैम, सर आपने मेंशन बैक नहीं किया, स्पेलिंग वहां पे हजारों मिस्टेक कर रखी है। बताओ, मेंटोर की स्पेलिंग नहीं लिख रखी, अपलाइन को एपी बना देते हैं यार, यूपी की जगह पे एपी बना देते हैं, अप्लाइंग लिख देते हैं कई तो अप्लाइन को अप्लाइंग सोच के देखो। ठीक है, तो भाई मेंशन तो तब किया जाएगा ना जब आप अच्छे तरीके से स्पेलिंग को चेक करोगे, ठीक है, स्पेलिंग को अच्छे से देखोगे, तभी जाके तो आपको मेंशन बैक मिलेगा ना। ठीक है, मैं कभी नहीं लगाती, मैं हमेशा चेक करती हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि हड़बड़ी में कुछ काम लगे हैं तो लगा दिया, अदरवाइज मैं हमेशा चेक करती हूँ। मैंने मान के चलो बिना देखे अगर लगाया है तो मैं तुरंत डिलीट कर दूंगी अगर मुझे लगा कि इसमें गड़बड़ है। ठीक है, तो भाई कोई नहीं करेगा ऐसे सीनियर, क्योंकि अब मान के चलो आपके सीनियर ने मेंशन कर भी दी स्टोरी आपकी, ठीक है, कोई और पर्सन आ गया है, पढ़ा लिखा है, बढ़िया है, जेन्युइन इंसान है, उसने देखा स्टोरी लगा के, वो तो अनपढ़ सोचेगा फिर सीनियर को, यही सोचेगा ना कि भाई इसको तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता, इसने यही नहीं देखा कि ये लगा क्या रहा है, हर छोटी छोटी चीज को देख के चलना पड़ता है। और हमारे सीनियर्स तो इतनी बड़ी सोसाइटी को रन कर रहे हैं भाई, उसकी जो इज्जत बना रखी है ना उसको भी बढ़िया तरीके से मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और वो अकेले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो अगर आप मेंशन करते हैं तो बढ़िया तरीके से मेंशन किया करें। ठीक है, पहले कई लोगों के देख लिया करो, जो स्टोरी स्टेटस ऑलरेडी लगा रखे होते हैं ना सीनियर्स ने, उनको एक बार देख लिया करो स्टोरी पे जाके कि कैसे लगा रखे हैं। ठीक है, कई बार ग्रुप में भी डलते हैं आपके जो अप्लायंस होते हैं, सीनियर्स होते हैं, उनके भी स्टेटस आप चेक किया करो कि उन्होंने कैसा लगा रखा है। ठीक है, मोटिवेशन लगाया करो। अब ये सच्चाई है भाई, जिस इंसान की जिंदगी में जो चल रहा होता है ना वो वही लगाएगा। किसी का दिल टूट गया वो दिल टूटते लगाएगा, किसी का सर फूट गया, गुंडागर्दी कर रहा है उसके गुंडेगर्दी वाले मिलेंगे, जो बिजनेस कर रहा है उसके बिजनेस वाले ही मिलेंगे, फिर जो कामयाबी की राह पे चल पड़ा उसके कामयाबी के ही मिलेंगे, वो और कुछ नहीं लगाएगा, और हक भी नहीं बनता आपका इसके अलावा कुछ और लगाओ आप। ठीक है, व्हाट्सएप को मैनेज करोगे अच्छे तरीके से। ठीक है, व्हाट्सएप पे कैसी आपकी प्रोफाइल हो, ठीक है, अबाउट में क्या लिख रखा है, कई तो ऐसे लिख देंगे कि मैं तेरे जाने के बाद में टूट थोड़ी गया, हम तो आज भी जिंदा है, ऐसी ऐसी बकवास बाजियां, मतलब बिल्कुल ही कुछ भी लगा देंगे, कुछ भी लिख देंगे, बढ़िया लाइन लिखो, अच्छी लिखो। ठीक है, अच्छी उठा लो कहीं से, चैट जीपीटी से पूछ लो, गूगल से उठा लो, कहीं से उठा लो, एक बढ़िया सी लाइन लिख दो, बढ़िया कोट लिख दो अबाउट में, अपना नाम ही लिख दो और नहीं तो। ठीक है, तो इन चीजों का भी ध्यान रखें आप। ओके, और अगर आप अपनी प्रोफाइल फोटो लगा रहे हैं तो उसको अच्छे से एडिट वगैरह करके फिर लगाएं, और कुछ भी नहीं लगा देना, आपने जीभ निकाल रखी है वो लगा दी, आपने ऐसे ऐसे कर रखा है वो लगा दी, कुछ भी लगा दिया। ठीक है, ऐसे नहीं करना आपने, कोई बच्चों की लगा देते चलो ठीक है एक हद तक वो ठीक है, बट बिजनेस को ध्यान में रख के करो सारी चीजें। ठीक है, अगर आप एक स्टेटस स्टोरी लगा रहे हैं, व्हाट्सएप पे डीपी भी लगा रहे हैं, तो आप अपने अपने स्टेटस को, अपने अपने स्टैंडर्ड को, अपने स्टेटस को, ठीक है, अपने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए वो चीज करो। ठीक है, ब्रॉडकास्ट का यूज करना सीख लो। ठीक है, जैसे हम ग्रुप बनाते हैं ना वैसे ब्रॉडकास्ट भी बनती है, बट वहां पे मेन चीज ये है कि ग्रुप में तो सबके नंबर एक दूसरे को दिखाई देते हैं, बट ब्रॉडकास्ट में ऐसा नहीं होता, ब्रॉडकास्ट में सिर्फ आपको दिखाई देता है। ठीक है, आप, आपकी अगर अच्छी टीम है, बढ़िया टीम है, आप अपनी ब्रॉडकास्ट बना लो, आपके फ्रंट के जो भी जितने भी पर्सन है उनकी अलग से बना लो, उनका यूज करो अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई लिंक शेयर करना है, लिंक शेयर करने के लिए ब्रॉडकास्ट बना लो। आप एक एक पर्सन को नहीं भेज पाते हैं, आप सभी को इकट्ठा भेज देंगे ब्रॉडकास्ट में, बट सामने वाले को नहीं पता चलेगा कि ये ब्रॉडकास्ट मैसेज आया है मेरे पास। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, ब्रॉडकास्ट का यूज आप अपने बिजनेस के लिए करना शुरू कर दें। ये जो फीचर्स दिए होते हैं ना किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे, ये सारे के सारे यूज के लिए दिए होते हैं, टाइम पास के लिए नहीं दिए होते। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिविटी, इन चीजों का तो बहुत ध्यान रखना जरूरी है। कई लोग तो ना महीने महीने से ऐसे पड़े हैं वहां पे भीड़ की तरह, और उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती, एक सिंगल मैसेज तक नहीं करते वो, ऐसे महानुभाव हैं बहुत सारे, तो एक सिंगल मैसेज नहीं मिलेगा उनका, मुझे नहीं पता वो कहाँ बिजी रहते हैं, उनकी दुनिया कौन सी है मुझे तो समझ नहीं आता। उनको बोला जाए 2 दिन एक्टिव रहेंगे, तीसरे दिन फिर वही उनकी हरकतें, बाज नहीं आएंगे बहुत सारे लोग अपनी हरकतों से। ठीक है, तो भाई ग्रुप में एक्टिव रहा करो, अपना बिजनेस ग्रुप से चलता है, तो ग्रुप तो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। जितने भी सुपरवाइजर्स आपने देखा होगा, हम मैनेजर्स को, अपने सीनियर्स को देखा होगा आपने, बार बार कभी वॉइस मैसेज, कभी मैसेज, कभी कुछ एक्टिविटी, कभी कुछ करते रहते हैं ना। अब सोच के देखो, हम भी अपनी तरफ से कुछ ना डाले और सीनियर्स भी कुछ ना डाले, तो वो तो सुनना पड़ा रहेगा, सुनना पड़ा रहेगा, तो बिजनेस भी सुनना हो जाएगा उसकी तरह, हो जाएगा ना।
तो ग्रुप तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्रुपों में एक्टिविटी रखनी है। आपका नोवस आता है उसको भी सिखाओ, उसको भी बोलो अगर मैसेज नहीं करेगा ना, अगर तेरा 4 घंटे के बाद अगर तेरा मैसेज नहीं मिला तो भाई तू बाहर है। ठीक है, 4 घंटे मान सकते, कई इंसान बाहर गया, शादी में फंक्शन में गया, ठीक है कोई बात नहीं, 2-3 घंटे 4 घंटे ठीक है चलता है, बट एक एक दिन 2-2 दिन अगर ऐसे निकल गया ना तो वही समझ लो इनएक्टिव है, वो काम का नहीं है फिर। ठीक है, तो ये चीजें अपने नोवसों को भी सिखाएं, टीम को भी सिखाएं। ठीक है, जूम का यूज करना आना चाहिए। देखो अपना जो बिजनेस है ना ऑनलाइन है, राइट, और अपने जो सेशन होते हैं जूम पे होते हैं, अभी भी सेशन हो रहा है जूम पे अटेंड कर रहे हो आप, राइट। तो सोच के देखो, जो अपना टूल है, जिस टूल से हम काम कर रहे हैं, जिस टूल का हम यूज कर रहे हैं, उस टूल की हमें नॉलेज ही नहीं है तो फिर क्या बेनिफिट है, बताओ क्या बेनिफिट है फिर। अगर उस टूल की आप नॉलेज ही नहीं ले रहे और आपने शायद कभी सोचा भी नहीं कि मैं इसकी नॉलेज लूं, मैं इसके बारे में सीखूं, मैं इसके बारे में जानूं। आज मुझे इंस्टाग्राम की एक नई क्वालिटी पता लगी, आज मुझे एक नई चीज पता लगी इंस्टाग्राम के बारे में। हम टेम्पलेट वो ढूंढ रहे थे, कहीं मिल जाए, किसी की स्टोरी देखते थे, आज हम इंस्टाग्राम से पता लगी वो। सोचो, आप सीखोगे सर्च करोगे तभी तो सारी चीजें मिलेगी ना। जो एप्लीकेशन आप, और बहुत सारे लोग तो ऐसे यार, फोन उनके पास 6-6 साल से, बट फोन की नॉलेज नहीं है। उनको मेल करते टाइम फाइल अटैच नहीं करनी आती, इवन मेल ही नहीं करनी आती, समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहे थे 6 साल से, स्क्रोलिंग ही कर रहे थे फिर तो। हम्म, भाई अब कम से कम ये जो गैजेट आपके पास है वो आप ही का है, वो किसी और का नहीं है, कम से कम इसकी तो नॉलेज लो। इसके बारे में तो प्रॉपर सेटिंग्स का आपको पता होना चाहिए, ताकि कल को कोई दिक्कत आ जाए, किसी और के फोन में दिक्कत आ जाए, आपसे पूछने लग जाए, आप बोलोगे मुझे तो पता ही नहीं, तो फिर आपने क्या यूज किया फिर यार, फोन फोन ने तो फिर आपका यूज किया है, आपके टाइम की ऐसी तैसी करी है उसने तो, है ना। तो इन चीजों का यूज करना आना चाहिए। अब जूम का यूज कैसे करना है मैं वीडियो प्ले करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो ये वीडियो ध्यान से देखना, जूम लॉगिन कैसे करना है सबसे पहले, ठीक है, ये वीडियो देखो ध्यान से। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि जूम पर अपना अकाउंट कैसे जनरेट करना है। तो फर्स्टली हम जूम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ये अपना जूम ओपन हो चुका है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने की कोई नीड नहीं है, आप सीधा कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करें। फिर आपके सामने वो सारे अकाउंट्स आ जाएंगे, सारी जीमेल आईडी आ जाएगी जो जो आपके फ़ोन में चल रही है। तो आप किसी भी आईडी पे, किसी भी जीमेल पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट जीमेल पे क्लिक किया, देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बर्थ ईयर डाल देना, देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप सीधा क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे जूम पर आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका अकाउंट बन के रेडी हो चुका है, आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपका अकाउंट बन के रेडी हो जाता है तो यहाँ पे आप बेसिक्स पे क्लिक करके, यहाँ पे जो प्रोफाइल फ़ोटो जहाँ पे दिखाई दे रही है, नेम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना डिस्प्ले नेम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके फर्स्ट मैनेजर का आप नेम पीछे लिखें तो आप यहाँ पे अपने फर्स्ट मैनेजर का जो भी नेम है यहाँ पे आप लिख सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जाने के बाद। और यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अजीब और गरीब सी फ़ोटो लगा देते हैं, तो यहाँ पे आप या तो ईगल क्लब की फ़ोटो लगाएं या फिर आप खुद की फ़ोटो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज फ़ोटो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं फ़ोटो अपनी गैलरी से, प्लस आप कैमरे से फ़ोटो ले भी सकते हैं करंट टाइम में। ओके, हाँ जी, पता चल गया। बहुत सारे पर्सन ना बड़ा परेशान करते हैं अपने अपलाइन को, सर आईडी नहीं लॉगिन हो रही, वो करे जाते हैं लॉगिन, लॉगिन करते हैं, वो साइन इन पे क्लिक करते हैं, फिर वो पता है क्या करते हैं, आईडी डालते हैं, जीमेल आईडी, फिर पासवर्ड भरते रहते हैं, डालते हैं भरते रहते हैं, डालते हैं भरते रहते हैं, बस वो ये काम करते हैं। नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, आप फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हो, आप गूगल से भी लॉगिन कर सकते हो, आपके अकाउंट, आपके फोन में जितनी भी आईडी चल रही होती है ना, जीमेल आईडीज होती है, किसी पे भी टैप कर दो। इतना इजी है यार जूम को यूज करना, इतना इजी है। मेरे को आज भी याद है, जूम पे मैंने जो पहला सेशन लिया था वो प्रदीप सर का लिया था, मुझे आज भी याद है। मुझे आवाज ही नहीं आई थी, मुझे वॉइस ही नहीं आ रही थी जूम पे कि कैसे आवाज आएगी, कैसे आएगी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उस पे जूम पे। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि जूम को कैसे यूज करना है, मुझे नेक्स्ट डे पता चल गया, फिर मैंने नेक्स्ट डे अच्छे से अटेंड करी। पहले दिन मुझे समझ नहीं आया कुछ भी, सेशन वैसे ही चला गया, सिर से ऊपर सारी बातें गई। बट सेकंड डे मैंने खराब नहीं किया अपना, एक दिन तो हुआ बट दूसरा दिन नहीं हुआ। भाई हर चीज का इलाज है दुनिया के अंदर, ठीक है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है दुनिया के अंदर, अगर आप सर्च करने वाले हो तो। ठीक है, अगर आप सर्च ही नहीं करोगे तो फिर किसी चीज का इलाज नहीं है, ठीक है। अब मीटिंग लिंक कैसे बनाना है, म्यूट अनम्यूट कैसे करना है, प्रोफाइल फोटो कैसे चेंज करनी है, रीनेम कैसे करना है, वो सारी चीजें अभी आपको इस वीडियो में पता चलेगी, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है।
अब सेकंड पार्ट आता है कि आप कैसे जूम पर अपनी खुद की मीटिंग शेड्यूल बना सकते हैं। फर्स्टली आपको जूम ऐप को ओपन करना है, फिर आपने शेड्यूल के अंदर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे मीटिंग का टॉपिक लिख सकते हैं कि क्या टॉपिक है। यहाँ पे आप पर्सनल मीटिंग लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पर्सनल मीटिंग डाला, तो यहाँ पे आप अपनी पर्सनल आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप जूम के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको जूम की तरफ से एक आईडी मिलती है, जो जूम मीटिंग आईडी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप उसी आईडी के ऊपर हर मीटिंग को दें, तो आप यहाँ पे यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप डन पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपका लिंक बन के रेडी हो चुका है ट्रेनिंग के लिए। ये ऐसे आपका लिंक बन के रेडी हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पे इनवाइट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक लिंक मिलेगा ओनली, वो एडिटेड नहीं होगा, सिर्फ वो लिंक होगा, तो उसको आप खुद एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, आप कॉपी करके आप इसको खुद एडिट कर लेना। अभी हम ये जानेंगे कि मीटिंग स्टार्ट कैसे करनी है, रीनेम कैसे करना है, म्यूट अनम्यूट कैसे करना है, किसी को होस्ट कैसे करना है। ओके, सो जैसे ये पर्सनल मीटिंग का ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, तो अभी हमारी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमारी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने रीनेम करना है, तो हम खुद को यहाँ पे जाके पार्टिसिपेंट के ऑप्शन में यहाँ पे हम खुद को रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं पिंकी सरोवा के आगे मैनेजर और लगा देती हूँ। तो जैसे मैंने ये अपना नेम चेंज कर लिया, तो यहाँ से ऐसे रीनेम हो जाएगा। अब हमें किसी भी पार्टिसिपेंट को अनम्यूट करना है, तो उसको अनम्यूट करने के लिए फर्स्टली हमें पार्टिसिपेंट के ऑप्शन में जाना है। अगर ज़्यादा पार्टिसिपेंट है तो उसका नाम सर्च करके देन हम उस पर टैप करेंगे। जैसे ही टैप करेंगे तो आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन आएगा। तो हमने सामने वाले को एक नोटिफिकेशन भेज दिया कि होस्ट आपको यहाँ पे अनम्यूट करना चाह रहा है। जैसे ही होस्ट आपको अनम्यूट करने की परमिशन देगा, तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, ऐसा नोटिफिकेशन आएगा कि होस्ट आपको अनम्यूट करने के लिए बोल रहा है। तो आप यहाँ पे अनम्यूट पे क्लिक करके बोल सकते हैं, अनम्यूट हो सकते हैं। ओके, और अगर आप जूम से ही किसी को इनवाइट लिंक भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी भेज सकते हैं। पार्टिसिपेंट के ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे इनवाइट का ऑप्शन है, यहाँ पे इनवाइट पे क्लिक करिए, देन आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं लिंक और किसी को भी शेयर कर सकते हैं आप। तो ऐसे आप अपने पार्टनर्स के साथ 1-to-1 सेशन कर सकते हैं। अगर आप मीटिंग को एंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एंड पे क्लिक करके आप एंड फॉर ऑल कर सकते हैं। हाँ जी, समझ आया? बहुत आसान था ना? बहुत ज्यादा आसान था ना? अब ये जैसे इतना बड़ा लिंक अभी आपको मिला है, वो कैसे मिला है? वो एडिट किया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि एक छोटा सा लिंक आया था, 2 लाइंस का एक लिंक आया था, उसको आप लिख सकते हैं बढ़िया तरीके से। लिखिए सेशन फॉर ऑल एएस, सेशन फॉर न्यू एएस, सेशन फॉर न्यू प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। या फिर आप कोई बढ़िया सी लाइन आपके माइंड में आती हो या आपको पता हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से मैनेज करना है, एडिट कर सकते हो आप लिंक को, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर है सारी चीजें यहाँ तक आपको? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो स्लाइड्स तो हमारी यहीं तक थी, ठीक है। और मेरे ख्याल से बोर तो नहीं हुए होंगे, या फिर हो गए? बताना मुझे, बोर हो गए क्या? बताइए मुझे चैट बॉक्स में, बोर हो गए क्या? कुछ नया सीखा या नहीं सीखा? और जो सो गया वो तो खो गया, खोता है फिर वो। कुछ नया सीखा या नहीं सीखा? देखो मैं मानती हूँ, मुझे पता है कि जो बेसिक्स होते हैं वो थोड़े थोड़े बोरिंग होते हैं, बट बोरिंग तो नहीं था यार एक्चुअल में, है ना। अच्छा था, मुझे तो बड़ा मजा आया। मैंने जो स्लाइड्स बनाई तब मैं सोच रही थी यार सबको पसंद आएगा, अच्छा सेशन है, अच्छी मतलब चीजें हैं, नई नई चीजें हैं, तो वो समझ आएगी, राइट। आई नो कि बेसिक्स बोरिंग होते हैं, बट बेसिक्स वही चीज है जो आपको 6 फिगर तक पहुंचाएंगे, समझ गए? आपको 6 फिगर तक पहुंचाएंगे यही बेसिक्स। इन्हीं बेसिक्स को फॉलो करके आप एक मिलियनेयर बनेंगे, सोचो, ठीक है। बट पहले यहाँ से बनना पड़ेगा, यहाँ से सारी चीजें करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। अगर आज आप 1% भी सीख जाते हैं, 1% भी अगर आप सीख जाते हैं, तो कल को 100% ज्यादा आपको पैसा आएगा। 100% ज्यादा, अगर आज 1% भी बेटर आप बन जाते हैं, समझ गए? तो बेसिक्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको बड़ा बनना है लाइफ में, बहुत कुछ अचीव करना है, तो आपको छोटी छोटी चीजों को सीरियसली लेना सीखना पड़ेगा, ठीक है। लेना पड़ेगा छोटी छोटी चीजों को सीरियस आपको, ठीक है। अगर आप इग्नोर करेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा आपका। और ये बेसिक्स सिर्फ लिखने के लिए नहीं थे, सिर्फ बताने के लिए नहीं थे, ये अप्लाई करने के लिए थे। इनको इम्प्लीमेंट करना है आपने। और एक अच्छा लीडर वही होता है जो हमेशा छोटी छोटी चीजों को सीखता है, जिसको छोटी छोटी बातें भी पता होती है, वो लीडर होता है, समझ गए? अच्छा बताइए फिर, कौन कौन लीडर है आप में से? आप में से कौन कौन लीडर है? कौन कौन बोलता है कि मैं एक लीडर हूं, मैं एक बढ़िया लीडर हूं? बताएं मुझे। तो फिर अगर आप लीडर मानते हैं खुद को, तो आपको सारी छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे बेसिक्स, छोटी छोटी बातें। मैंने बताया था ना, कभी भी बड़े पत्थर से चोट नहीं लगेगी, छोटे पत्थर से लगेगी ठोकर हमेशा, ठीक है। तो आप एक अच्छे लीडर हैं,
बस काम करें, काम के अलावा और कोई डिस्ट्रक्शन होना नहीं चाहिए लाइफ में, ठीक है। बस काम काम और काम, इसी से प्यार कर लो, फॉरएवर ही सब कुछ है, फॉरएवर से ही प्यार कर लो, फॉरएवर को ही गर्लफ्रेंड बना लो, फॉरएवर को ही बॉयफ्रेंड बना लो। रात को बात करो, टीम से बात करके सो, ठीक है। छोड़ दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कुछ नहीं होता, ये कुछ टाइम के चौचले होते हैं। बहुत सारे लोगों ने जिंदगी बर्बाद कर ली इन चीजों के चलते, ठीक है। तो भाई जिंदगी अगर आबाद करनी है तो उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। आप कोई भी काम करते हैं, सबसे पहले आप ये सोचे कि क्या एक एक सक्सेसफुल इंसान ये काम करता होगा। अगर आप स्क्रोलिंग करते हैं, आप ये देखें कि क्या एक सक्सेसफुल इंसान करता होगा स्क्रोलिंग, बताओ करता होगा। अगर आप फलानी पोस्टें लाइक करते हैं, कुछ भी आप देखते हैं, कुछ भी करते हैं आप, क्या लगता है आपको एक कामयाब इंसान वो है, वो एक्टिविटी करता होगा क्या, उसकी ऐसी हैबिट होगी? नहीं होगी, राइट। ठीक है, तो ऐसे ही सेशन अटेंड करते रहिएगा, नॉलेज लेते रहिएगा। बाकी कल भी बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है, आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखने को मिलेगी, ठीक है। जिसको जो जो बातें नहीं पता वो कल आपको पता चल जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। बाकी मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा सेशन, और मेंशन करो तो स्पेलिंग्स जरूर चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं उसी को मेंशन करूंगी जिसकी स्पेलिंग्स ठीक होगी। ओके, बाकी मेरी साइड से ऑल द बेस्ट। ओके, सारे बेसिक्स को फॉलो करें और स्मूथ एक ग्रोथ लें, ठीक है। ओके डियर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।